कितने बजे निकलने से आप सही समय से गाड़ी पकड़ लेंगे, हमको संकेत कर दीजिए, उसी समय आपकी विदाई हम कर लेंगे, ठीक है ना? 5 बजे। ठीक ठीक हाँ। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय
कृष्णाय वयं नुमः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्रीदुर्गा मातरं नौमि। शङ्करं शैलजाधवम् महावीरं हनुमन्तं प्रणमामि पुनः पुनः। श्रीशं चतुर्मुखं चैव नारदं बादरायणं शुकं सूतं च गोकर्णं वारं वारं नमाम्यहम्। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। वन्दे गुरु परम्परां। विरारी संज्ञके ग्रामे राजन्ते ये सुरोत्तमाः आहूयन्ते कथायन्ते सम्यक् श्रवण हेतवे। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम। रुक्मिणी रमण भगवान की जय। श्री दुर्गा मैया की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। कृष्णद्वैपायन भगवान व्यास की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। बोलिए भक्त समाज की जय। विप्र समाज की जय। विरारी ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राधे। कथा के आरंभ में आप देखते हैं कि ये जो ब्रह्मचारी बटुक हैं ये पुरुष सूक्त का पाठ करते हैं।
प्रतिदिन प्रतिदिन करते हैं ना। पुरुष सूक्त में पुरुष की महिमा का वर्णन है, और पुरुष का मतलब पुरुष और स्त्री मत समझ लेना। पुरुष का अर्थ है परमात्मा। ये जो अपना शरीर है ना, इसमें 9 द्वार हैं महाराज। पुरंजनोपाख्यान में मैंने इस विषय को सुस्पष्ट किया था। नवद्वारे पुरे देही, ये जो अपने लोगों का शरीर है इसमें 9 द्वार हैं। 2, 4, 6, 7 और मल द्वार और मूत्र द्वार, 9 द्वार। तो 9 द्वार का जो पुर है, शरीर है, इसमें जो शयन करते हैं पुरिसेते इति पुरुषः। नवद्वारात्मक जो पुर है, नगर है, इसमें जो शयन करते हैं। और कौन शयन करते हैं? तो भगवान शयन करते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान ने कहा कि ईश्वर जो है हृदय में रहते हैं। तो हृदय कहाँ है महाराज? आपसे कोई पूछे कहाँ रहते हैं, कि बिरारी गांव में रहते हैं। फिर पूछेगा बिरारी गांव में कहाँ रहते हैं, आरंभ में कि अंत में कि मध्य में? तो आपका जहाँ घर हो आप कहेंगे हम तो मध्य में हैं। ऐसे ही भगवान इस नवद्वारात्मक पुर में, शरीर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? तो हृदय में। भगवान ने स्वयं कहा हृदयवारे अयम आत्मा प्रतिष्ठिता। वेदांत उद्घोष करते हैं उपनिषदें कि हृदय में भगवान रहते हैं। तो हृदय में अर्थात इस पुर में निवास करने के कारण भगवान को क्या कहते हैं? पुरुष। जीव को भी पुरुष कहा गया है, किंतु भगवान पुरुषोत्तम है। ऐसे भगवान के स्वरूप का वर्णन करने वाला है पुरुष सूक्त। अब इसमें जो पहला मंत्र है उसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है। सहस्रशीरेखा पुरुषा सहस्राक्षः सहस्रपाद सभोमिदं स्पृत्वा त्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं सभोमिदं सर्वं। देखिए पुरुष का जो वर्णन है वेद में द्वितीयांत में गुम लगाते हैं। सा भूमिम सर्वतः स्पृत्वा त्यतिष्ठत् दशांगुलम। भगवान कैसे हैं? तो सहस्र शीरेखा, सहस्र शीर्षा, भगवान के सहस्र सिर हैं। सहस्र माने 1000। अब आप गिनते जाइए। वेदों की क्या शैली है परमात्मा को वर्णन करने की। मैक्स मूलर जैसे महामूर्खों को जब वेद का अर्थ करने दे दिया जाए तो अनर्थ ही करेंगे। सहस्र शीर्षा पुरुषः, परमात्मा के सहस्र, सहस्र माने 1000। अच्छा, आपके एक सिर है तो एक सिर में कितनी आंखें हैं? 2। और किसी की आंख एक हो तो वो नहीं, सामान्यतः मैं कह रहा हूं एक सिर वाले को 2 आंख होती है। तो जब भगवान के एक सिर 1000 सिर हैं तो नेत्र कितने होने चाहिए? 2000 होने चाहिए। तो कहते हैं कि सहस्र शीर्षा पुरुषा, फिर कहे सहस्राक्षः, भगवान के नेत्र भी 1000 है। अब एक सिर वाले को अगर एक नेत्र होते हैं तो आप लोग क्या कहते हैं? मनुष्य जो एक सिर वाला है उसके एक ही आंख हो तो आप क्या कहेंगे? उसको काना कहेंगे ना। तो भगवान के 1000 सिर और नेत्र कितने? 1000, मतलब भगवान काना है। अब लीजिए वेद का अर्थ हम कर रहे हैं। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षः। अच्छा, एक सिर वाले को कम से कम कितने पैर होते हैं? आप जानते हैं 2 पैर तो होते हैं। तो भगवान के जब 1000 सिर हैं तो पैर चरण कितने होना चाहिए? 2000। वेद भगवान पुरुष सूक्त में कहा जा रहा है सहस्रपात, 1000 पैर है। 1000 पैर, एक सिर वाले को एक ही पैर हो तो क्या कहेंगे आप? लंगड़ा कहेंगे, पंगु कहेंगे, जो भी कहना कह लीजिए। तो इसके अनुसार तो परमात्मा काना है और परमात्मा क्या है? लंगड़ा है। उससे अच्छे तो आप काने नहीं हो, आप लंगड़े नहीं। ठीक। अब परमात्मा रहता कहाँ है? सभूमिगुं सर्वतः स्पृत्वा। सा माने वह परमात्मा, भूमिम सर्वतः स्पृत्वा,
वह परमात्मा संपूर्ण भूमंडल का स्पर्श करते हुए रह रहा है। जब संपूर्ण भूमंडल का जो स्पर्श कर सकता है उसके लिए रहने की जगह कितनी बताए? 10 अंगुलम, 10 अंगुल में रहता है। बताओ संपूर्ण पृथ्वी का स्पर्श करने वाला 10 अंगुल में रह सकता है? एक चूहा भी नहीं रहता 10 अंगुल में, उसके लिए भी जगह चाहिए। महाराज चूहेदानी में फंसाते हैं, चूहेदानी छोटी हुई तो पूछ दब जाती बेचारी। 10 अंगुल में रहना, जिसके 1000 सिर है और पुरुष है, 1000 सिर है, 1000 आंख है, 1000 चरण है, और रहता कितने में है? 10 अंगुल में। बताइए, ये है वेदों का वर्णन। अब वेदार्थ करने के लिए केवल व्याकरण ही नहीं, व्याकरण के साथ न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य योग, इन सब दर्शनों का परिज्ञान होना चाहिए। अब ये समस्या तो खड़ी हुई। तब जो आया है सहस्र शब्द आया है और दशांगुलम में 10 शब्द आया है, इसका अर्थ बतलाया गया कि सुनो, लोक में, संसार में सहस्र शब्द का अर्थ 1000 होता है, इसमें कोई संदेह नहीं, और 10 का अर्थ 10 होता है, सब जानते हैं। किंतु शास्त्रों में इसके कुछ अर्थ और भी हैं, ये बतला रहे हैं। 10 शतम सहस्रम च सर्वमानंत्यवाचकम। हमारे शास्त्र में 10 शब्द, सहस्र शब्द और शत शब्द, ये अनंत के भी वाचक है, अनंत के वाचक हैं। तो शास्त्र शीर्षा पुरुषाकार से 1000 सिर है, ये नहीं, अनंत सिर है भगवान के, जिनका अंत नहीं पा सकते हैं आप गिनते हुए। सहस्राक्ष, भगवान के अनंत नेत्र हैं। 1000 अर्थ करोगे तब ना गड़बड़ होगा। भगवान ने गीता में कहा अनंत बाहुदर वक्त्र नेत्रम, अनंत शब्द कहा गया। भगवान के अनंत बाहु हैं, भुजाएं हैं, अनंत उदर हैं, अनंत नेत्र हैं। तो भगवत गीता को और पुरुष सूक्त को मिलाइए। भगवान के अनंत सिर हैं, भगवान के अनंत नेत्र हैं, और भगवान के अनंत चरण हैं, और 10 अंगुल में रहते हैं। 10 का भी अर्थ क्या बतलाया? अनंत। अनंत अंगुल में भगवान व्याप्त हैं। ये है ऐसा गंभीर रहस्य अपने गर्भ में जो छिपा रखा है, उस पुरुष सूक्त का पाठ ये ब्रह्मचारी करते हैं। क्या आप सुनिए। तो महाराज हमने सोचा पुरुष सूक्त के विषय में, पुरुष सूक्त के विषय में मैं जब बाल्यावस्था में था, पढ़ता था, इन्हीं लोगों जैसे था, इनसे कुछ बड़ा रहा होगा। तो महाराज एक विद्वान ने पुरुष सूक्त यही इसी का अर्थ पूछा, पहले श्लोक का, इस श्लोक का अर्थ कोई कर सकता है? अच्छा, मैं पहले से ही पिपठिसु था, जिज्ञासु था, तो नई नई वस्तुएं सीखने की इच्छा भी, तो मैं पढ़ रखा था, तो मैंने धड़ाक से उत्तर दिया, तो बड़े प्रसन्न हुए। अयोध्या की बात है, उनका नाम श्री ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी था, उनको कोटि कोटि नमन है। बाद में हम उनसे कुछ दिन पढ़े। महाराज हमने ऐसे गुरुजनों से पढ़ा है काशी में, जो काशी के सबसे श्रेष्ठ विद्वान माने जाते थे, उनके पास हम लोग पढ़ने जाते थे। और काशी का सर्वश्रेष्ठ विद्वान का मतलब विश्व का सर्वश्रेष्ठ विद्वान, न्याय व्याकरण वेदांत, ऐसे महापुरुषों के चरणों में बैठ कर पढ़े। इसलिए हम लोग किसी से भय नहीं लगता है विद्वानों में। विद्वान लोग सम्मान देते हैं, समझते हैं, चर्चा करते हैं कि कहाँ पर, यहाँ पर क्या होना चाहिए। अस्त आज आपने कल रुक्मिणी जी के विवाह की चर्चा की, सुनी। अच्छा, हमने एक दिन बताया था कि प्रेम पत्र लिखने वाले विश्व की पहली महिला कौन है? श्री रुक्मिणी जी। मैंने उस दिन यह भी बताया था कि यदि रुक्मिणी जी प्रेम पत्र अपने प्रियतम को प्रस्तुत करती हैं, प्रेषित करती हैं, और आप रुक्मिणी जी की पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, रुक्मिणी जी को आप शीश झुकाते हैं। यदि आज की कोई बालिका प्रेम पत्र देती है तो उसके प्रति दुर्व्यवहार क्यों करते हैं, ये मैंने पहले कहा था, और कहा था आगे बतलाऊंगा। कहा था ना? हाँ, रुक्मिणी जी ने प्रेम पत्र दिया, वो उचित था कि अनुचित? कोई भी बच्ची किसी को प्रेम पत्र देती है, किसी को दूसरे तो देगी नहीं, तो महाराज वो उचित है कि अनुचित? रुक्मिणी जी का प्रेम पत्र उचित है, इस पर ऋषि लोग कह रहे हैं।
उन्होंने अपनी इच्छा से विवाह किया शिशुपाल उनसे, भगवान श्री कृष्ण से। माता पिता शिशुपाल से चाहते हैं और बालिका पुत्री किससे चाहती है विवाह करना? भगवान श्री कृष्ण से। कहते हैं कि कन्या अपनी इच्छा से विवाह कर सकती है। ये सुन लीजिए, ये भागवत शास्त्र है। कन्या अपनी इच्छा से पति का वरण कर सकती है, वर का चयन कर सकती है। किस समय? जिस समय माता पिता भाई बंधु कन्या का विवाह किसी अयोग्य व्यक्ति के साथ कराना चाहते हैं। रुक्मिणी जी के योग्य भगवान श्री कृष्ण हैं और इनका भाई रुक्मी अपने राज्य की सीमा का विस्तार करने के लिए शिशुपाल से विवाह कराना चाहता है। बताइए, कन्या है, अब कन्या को अपने राज्य की सीमा बढ़ाने में उपयोग करना चाहते हैं। ये कहाँ कन्या है? अयोग्य से विवाह करा रहे हैं। तो वर्तंत ऋषि ने निर्णय दिया, अयोग्यम दातुमुद्युक्ते पित्रादौ कन्यका स्वयं योग्यम पतिम प्रगृह्णीत न च सा दोष भागी। माता पिता भाई बंधु अयोग्यम दातुम उद्युक्ते, अयोग्य व्यक्ति के साथ कन्या का विवाह करने के लिए उद्युक्त माने तैयार हों। कौन? पित्रादि, पिता माता भाई बंधु। उस समय कन्या का कर्तव्य क्या है? योग्यम पतिम प्रवीणमेत, योग्य पति का वर्ण करे जो उसके योग्य हो। ऐसा करने से माता पिता के विरुद्ध गई तो दोष नहीं लगेगा? नहीं लगेगा दोष। कहते हैं नचसा दोष भागी। जब माता पिता ही अयोग्य को देना चाहते हैं, कन्या का विवाह अयोग्य के साथ करना चाहते हैं, उस समय कन्या योग्य पति का चयन कर सकती है। अब प्रश्न ये है कि योग्य है जिसको प्रेम पत्र दे रही है या जिसका वर्ण किया वो योग्य है कि अयोग्य है, इसका निर्णय कैसे हो? मन लग गया भैंस से तो परी क्या चीज है, एक कहावत है। एक भैंस जा रही थी और सुंदर श्रृंगार करके सज धज करके 9 बहुएं जा रही थी। एक भैंसा बैठा था, भैंसा। तो भैंसे से किसी ने पूछा कि भैंसा भाई ये बताओ कि ये जो जा रही हैं यहाँ रास्ते में, इनमें सबसे सुंदर कौन आपको लग रही है? भैंस भी थी और ये मनुष्यों की स्त्रियां भी थी, 16, 17, 18 साल की। तो भैंसे ने कहा कि ये जो 2 पैर वाली हैं इनमें तो कोई देखने लायक है ही नहीं। ये जो आगे 4 पैर वाली काली काली जा रही ना, यही इसमें जो है सबसे सुंदरी है, चंद्रमुखी है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि देखो, स्वगणे परमा प्रीति सर्वेषां प्राणिनामिह महिषा किं न पश्यन्ति चंद्रवन महिषी मुखम। कहते जितने प्राणी संसार में हैं, अपने सजातीय जो हों, अपने वर्ग के हों, चाहे गुण से मिलते हों। गांजा पीने वाला आदमी जो है उसको गंजेड़ी प्रिय होगा, जो गांजा नहीं पीता वो नहीं। और जो बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनको गंजेड़ी नहीं पसंद है, उनको बीड़ी सिगरेट वाला। बीड़ी पीने वाले बड़े दुष्ट होते हैं महाराज। एक हम बाल्यावस्था में एक बीड़ी वाले ने कहा कि मैं आंख से धुआं निकालूंगा। मैंने कहा निकालो, देखते हैं। कहा आंख पर दृष्टिपात रखिए, थोड़ा धुआं निकलता। मैं देखता रहा ऐसे। उसने नीचे से बीड़ी ले जा करके मेरे पैर में लगा दिया और वह जब उछला, कहा देखिए धुआं निकल गया। ये है बीड़ी वालों की करतूत। तो महाराज गजेड़ी को भंगेड़ी नहीं अच्छा लगेगा, गजेड़ी अच्छा लगेगा। शराबी को शराबी अच्छा लगता है। अपने गण में सबकी प्रीति होती है, इसलिए भैंसा को कौन अच्छा लगता है? भैंस, चंद्रमुखी स्त्रियां नहीं। ऐसे ही कन्या रुक्मिणी जी का दृष्टांत दे करके किसी को प्रेम पत्र दी या किसी का पत्र रूप में वर्ण कर रखी है, तो ये कैसे निर्णय हो? कन्या तो कहेगी ही कि अच्छे हैं। कन्या क्या कहेगी? हमारा अब्दुल्ला दूसरों जैसा नहीं है। ये समझ है ना? हमने जिसका वर्ण किया है। अब रुक्मिणी जी के लिए भी यही प्रश्न है। रुक्मिणी जी को भगवान कृष्ण अच्छे लगते हैं, भगवान कृष्ण अच्छे हैं कि नहीं? कन्या जिसको चाहते हैं वह अच्छा है कि नहीं? इसमें न तो माता पिता प्रमाण और न कन्या प्रमाण।
जो अड़ोस पड़ोस वाले हैं वही प्रमाण है। अड़ोस पड़ोस वालों को तो कुछ नहीं लेना देना है। कन्या आसक्ति है, कन्या की आसक्ति है, माता पिता का विद्वेष है। भगवान श्री कृष्ण जब विदर्भ देश में पधारे तो जितने स्त्री पुरुष देख रहे महाराज राज्य के, सब कहते कि यही श्री कृष्ण रुक्मिणी के योग्य वर हैं। राज्य के नागरिकों ने प्रमाणित किया। ऐसे ही कन्या यदि किसी को प्रेम पत्र देती है वो तो कहेगी ये सबसे अच्छा है, वो प्रमाण नहीं है। माता पिता यदि विरोध कर रहे हैं किसी कारणवश तो माता पिता भी प्रमाण नहीं है। वैसे माता पिता अभी अपनी कन्या का अहित नहीं चाहते हैं, और रुक्मी जैसे सब थोड़े हो जाएंगे। तो जो आसपास के लोग हैं उनसे निर्णय लेना चाहिए कि कन्या के योग्य ये है कि नहीं, और कन्या को मानना चाहिए। तो अयोग्य वर के साथ विवाह करने पर वो अपने मन के अनुकूल पति का चयन कर सकती है। मैंने एक दिन और बताया था कि दिति ने कश्यप जी से कहा कि हम 13 बहनों का विवाह आपके साथ हुआ, तो विवाह करने के पहले हमारे पिता प्रजापति दक्ष ने हम बहनों से पूछा था कि तुमने किसी को पति रूप में वर्ण तो नहीं कर रखा है, किसी को पति रूप में मान तो नहीं रखी हो, चाहती तो नहीं हो। तो हम 13 बहनों ने आपका नाम लिया था। अब इस कथा से, ये कथा केवल पाप नाश करने के लिए नहीं है। अब कितना पाप किए हो आप लोग जिसका नाश कथा करती रहे। नाश करने के लिए, भाई पाप का नाश करने के लिए पाप होना चाहिए कि नहीं। एक पन्ना है ये, अगर इस पन्ने को आप फाड़ना चाहते हैं और पन्ना आपसे हमने छीन लिया तो आप फाड़ सकोगे? नहीं। किसी भी वस्तु का नाश, जैसे घड़े को आप फोड़ेंगे किससे? डंडे से, डंडा मार करके, पत्थर मारकर फोड़े, तो घड़ा के फूटने में जैसे पत्थर कारण है वैसे घड़ा भी कारण है। घड़ा को हटा दिया क्या फोड़ेंगे? तो नाश के प्रति जिस वस्तु का नाश करते हैं वह वस्तु ही कारण होती है। कथा सुने पाप नष्ट हो गया, अब तो पाप है नहीं, किसके लिए आप कथा सुनेंगे? तो कथा सुनते हैं, हमारे जीवन में जो विसंगतियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, उनके समाधान की शिक्षा कथा से मिलती है। तो दिति जी ने अपने वक्तव्य से यह बतलाया हम लोगों को कि विवाह के पूर्व पिता का कर्तव्य है कि कन्या की मन की भावना समझे, पूछे उससे, उसके बाद विचार करे। ये नहीं कि कन्या के मन की भावना आ गई समझ में, धड़ाक से विवाह कर दिया, ऐसा नहीं। कन्या ने कह दिया, अब आप विचार कीजिए कि कन्या के योग्य वर है कि नहीं। ये नहीं कि तुरंत विवाह कर दे, नहीं, उस पर विचार कीजिए। और कन्या को भी विचार करना चाहिए कि हमारे माता पिता हमारे शत्रु नहीं हैं, इन्होंने हमको पाला पोसा है, पढ़ाया लिखाया है। तो महाराज ये है, श्री रुक्मिणी जी के साथ विवाह हुआ। महाराज लोगों का एक ही विवाह होता है तो परेशान हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जब एक विवाह हुआ तो विवाह की लाइन लग गई। महाराज एक सत्राजित हैं और सत्राजित भगवान सूर्य के भक्त हैं, सूर्योपस्थान कर रहे थे। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 3 जाति के जो लोग हैं इनका उपनयन यज्ञोपवीत होता है, जनेऊ। और मैंने पहले भी बताया था कि 8 वर्ष की अवस्था में ब्राह्मण बालक का, 11 वर्ष की अवस्था में क्षत्रिय बालक का और 12 वर्ष की अवस्था में वैश्य वनिया के बालक का उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। अब यज्ञोपवीत होने के बाद हमको नित्य कर्म में क्या करना चाहिए? स्नान करके आए तो सूर्यार्घ्य दिए। सूर्यार्घ्य, यहाँ बच्चों में एक बच्चा ऐसा है जो सबसे पहले नहाता है, क्या नाम है उसका? व्यवस्थापक, नया व्यवस्थापक, सबसे छोटा, सात्विक कहीं होगा, सबसे पहले महाराज नहाता है। आवाज सूचना मिली कि नंग धड़ंग नहा रहा था यहाँ। लड़कों के वजह हमने पूछा कैसे, ये कैसे कहे? मम्मा ने कहा था, इनका नाम नहीं है। तो महाराज बच्चे जो हैं उनको जैसी आप शिक्षा देंगे, प्रातः काल स्नान करने का, अपने नहाता है, ये भी बताऊं, किसी की प्रतीक्षा नहीं, केवल वस्त्र चाहिए तो मां से कहेगा हमें वस्त्र। तो ऐसे बच्चे। तो महाराज सबसे बड़ी बात यह है कि जब 8 वर्ष के बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार होगा तो यज्ञोपवीत संस्कार जब होता है तो उसी समय कुछ शिक्षाएं दी जाती हैं। मातृदेवो भव, माता को देवता के समान समझो। पितृदेवो भव, पिता को देवता के समान समझो।
आचार्य देवो भव, अपने शिक्षक को देवता के समान समझो। अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता के समान समझो। अब यज्ञोपवीत संस्कार है ही नहीं तो माता को देवता कैसे समझेंगे? मेरे सामने एक ने कहा कि अपने पति को परमेश्वर समझो, देवता समझो। तो पत्नी ने कहा जब ये देवता है तो हम देवी हैं। और उनका लड़का सामने था, वो कहा तो हम देवपुत्र हैं। ये मेरे सामने बात। तो महाराज यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो सूर्यार्घ, सूर्योपस्थान, भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। भगवान सूर्य को अर्घ देते समय उनकी जो रश्मियां हैं, किरणें हैं, जब जल की धारा के साथ उनका संपर्क होता है और अपने ऊपर पड़ती हैं तो अनेक प्रकार के कीटाणुओं को नष्ट करने की क्षमता शरीर में आती है। फिर गायत्री जप। तो महाराज सत्राजित सूर्यार्घ दे रहे थे और सूर्यार्घ दिए, भगवान सूर्य का ध्यान किए तो महाराज भगवान सूर्य उनके समक्ष प्रकट हुए। मैंने बताया था कि जितने ग्रह हैं, पृथ्वी इत्यादि हैं, इनके एक अधिष्ठात्री देवता होते हैं। सूर्यमंडल के अधिष्ठात्री देवता भगवान सूर्य प्रकट हुए। तो सत्राजित ने प्रणाम किया, पूछा आप कौन है? कहे मैं सूर्य हूँ। कि महाराज आपकी आंख, नाक, कान कुछ दिख ही नहीं रहा, केवल प्रकाश पुंज। तो उन्होंने अपने गले से एक मणि जो पहन रखे थे, समंतक मणि, उसको उठा करके अलग रख दिया, फिर दिखने लगे। सत्राजित का मन उस मणि पर जो है महाराज लुब्ध हो गया, मोहित हो गया। सूर्य भगवान ने कहा मैं आया हूं, कुछ मांगो। तो कहिए मणि हमको दे दीजिए। मणि भगवान सूर्य ने दे दी। अब मणि को पहन करके उग्रसेन जी की सभा में पधारे। दूर से आ रहे हैं, इतना विलक्षण तेज है। किसी ने कहा सूर्य भगवान आ रहे हैं, कोई कहता नारद जी आ रहे हैं, कोई कहता सनकादिक आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह सत्राजित है, आइए। भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि देखिए आपके पास जो मणि है ये अद्भुत है, और अद्भुत जो विलक्षण जो रत्न है उन पर राजाओं का अधिकार होता है, आप राजकोष में जमा कर दीजिए। तो महाराज नहीं माने, नहीं मैं नहीं जमा करूंगा। एक दिन शिकार खेलने के लिए इनका भाई गया, प्रसेन नाम है, प्रसेन। अब उसने क्या किया कि अपने भाई की मणि जो सत्राजित गले में पहनते थे बड़े भाई, उनकी मणि अपने गले में डाल लिया। पहले भी लोग जब अपने ससुराल जाते थे ना, अपनी धोती गंदी हो तो पड़ोसी की धोती मांग लेते थे। हमने स्वयं देखा है गांव में, और लोग शहर से देते थे महाराज। ये भी बात बताऊं, एक व्यक्ति महाराज अपने ससुराल जा रहा था, हॉस्टल में पढ़ता था लड़का, शादी हो गई थी। तो अपने मित्र से कहा कि ससुराल जा रहे हैं, आप भी चलिए हमारे ससुराल। कहे चलो। ससुराल का महाराज स्वागत ही विलक्षण होता है। दोनों पहुंचे। अब दूसरे दिन पड़ोस में जो व्यक्ति था उसने आमंत्रित किया कि आप तो हमारे गांव के दामाद हैं, आप दोनों आइए भोजन कीजिए। भोजन करने गए तो उसने, जिसकी ससुराल थी, उसने परिचय देना शुरू किया। इनका नाम देवेंद्र मिश्र है। वाह, और पढ़ने में बड़े तेज हैं, हमारे साथ पढ़ते हैं। हमने कहा ससुराल चलिए। आ नहीं रहे थे, कह रहे थे कि हमारा कुर्ता जो है फट गया है। तो हमने कहा कि हमारा कुर्ता पहन लीजिए। मेरा कुर्ता पहन करके आए हैं। अब सब लोग बहुत हंसे। लौट कर आए, मित्र ने कहा कि तुमको कुर्ता की बात कहने की क्या जरूरत थी कि हमारा ही कुर्ता पहन करके आए हैं। अरे कहे आप नहीं कहेंगे। तीसरे दिन किसी ने और बुलाया, वहां गए तो वहां भी परिचय दिए, और परिचय देने के साथ कहते हैं ये अपना ही कुर्ता पहन करके आए हैं, ये अपना ही कुर्ता पहन करके आए हैं। तो सब हंसने लगे कि अब कोई दाल में काला है, ये कहने का जरूरत है अपना ही कुर्ता पहन करके आए हैं। मित्र ने फिर डांटा बाद में, घर में आने पर कहा क्या यार तुम कुर्ता की बात लगाते हो? क्या अच्छा आप नहीं कहेंगे। फिर महाराज चौथे दिन किसी ने बुलाया तो वहां गए, वहां परिचय दिए। परिचय देने के बाद कहते हैं कि हम इनके कुर्ता के विषय में नहीं बताएंगे कुछ। अब लोग बड़े हंसे। तो कथन का तात्पर्य है कि किसी की वस्तु धारण करके जाने की परंपरा बहुत पुरानी है। प्रसेन ने अपने भाई सत्राजित की मणि को पहन लिया। शिकार खेलने गए, एक सिंह ने, सिंह, देखिए सबसे बड़ी बात है अपने हिंदी भाषी लोगों की, सिंह लिखते, हा लिखते हैं,
और स्पेलिंग इंग्लिश में SINGH लिखते हैं कि नहीं? सिंह की स्पेलिंग SINGH लिखते हैं। खा लिखेंगे सिंह और बोलते क्या है? सिंह। ये भाषा की कमजोरी है। लोग पढ़ाते हैं काखा गाघा अंगा, पढ़ाते हैं ना? आप पढ़े हो कि नहीं? काखा गाघा अंगा पढ़ाते हैं ना? हाँ, काखा गाघा अंगा चैतू बड़े नंगा। काखा गाघा अंगा गलत है। काखा गाघा ना। और जब आप आगे बढ़ेंगे बताते हैं टाठा डाढ़ा अणा, मुन्ना पहरे कणा। टाठा डाढ़ा अणा नहीं है, टाठा डाढ़ा ना ये है। महाराज योग्य गुरु से जब संपर्क होता है तब बातों का ज्ञान होता है। हमारे गुरु जी थे श्री वेद प्रकाश द्विवेदी जी, वो हम लोगों को बताया कि ये सब गड़बड़ियां चल रही हैं अपने यहाँ। अस्त चर्चा चल रही है कि प्रसेन को सिंह ने देखा, शेर ने देखा, और जब मड़ चमचमाती दिखाई पड़ी तो पकड़ करके उनको मार डाला। घोड़े को ही मार दिया और मड़ लेकर के चला, उसने भी अपने गले में डाला। जब आगे गया तो एक गुफा थी और उस गुफा के दरवाजे पर, माने गुफा जिसमें जहां से प्रवेश करते थे वहां जामवंत जी बैठे थे, जाम्बवान। जामवंत जी ने देखा शेर को कि मणि है तो शेर को पकड़ा, एक ही झापड़ में शेर को मार डाला महाराज, क्योंकि ये बड़े बलवान थे, ब्रह्मा जी के अवतार मानते हैं। और मणि ले जा करके अपने पुत्र को दे दिया जिसका नाम सुकुमारक था। इधर जब प्रसेन लौट करके नहीं आए तो महाराज सत्राजित ने भगवान को कलंक लगाया। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ने मेरे भाई को मार करके मणि छीन ली है। भगवान को कलंक लगा महाराज। अब भगवान को कलंक क्यों लगा था? क्योंकि इन्होंने भादव मास के चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया था। भादव मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी चौथ के चंद्रमा का दर्शन कलंक लगाता है। भगवान ने कैसे दर्शन किया था? कोई पारात रखी थी, उसमें जल भरा था और उसमें उसकी छाया पड़ रही थी। चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन बड़ा निषिद्ध है। और आपको एक बात बताऊं, प्रतिदिन आप घर में रहते हैं, छत पर नहीं जाते हैं, और चतुर्थी का चंद्रमा जब होगा तो पता नहीं मन में क्यों बात आएगी चलो घूम लें और चतुर्थी के चंद्रमा दिख जाएंगे। हम लोगों के साथ ऐसा हुआ, महीनों छत पर नहीं गए और चतुर्थी का चंद्रमा जिस दिन था उस दिन हमने कहा चलो छत पर चलते हैं, थोड़ा हवा लेते हैं, और गए। जब चंद्रमा दिखा तो एक महात्मा ने कहा अरे आज आ गए, ये तो चतुर्थी का चंद्रमा है, भादो महीना चल रहा है शुक्ल पक्ष। तो चतुर्थी के चंद्र से जब उसका दर्शन हो तो कलंक लगता है। अच्छा, कलंक लगता क्यों है? तो एक चर्चा शास्त्रों में आई है, मैंने पढ़ाया है इस विषय को। महाराज भगवान श्री कृष्ण जो है भादव मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को अवतार लिए। हमारे देवी देवता महाराज हनुमान जी का अवतार कार्तिक मास में भी है और चैत्र में भी है। अवतार लिया और बड़ी पूजा हुई, लड्डू का भोग लगाए। गणेश जी को लड्डू का भोग, देखते ना गणेश जी के पास लड्डू रखते हैं। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक नाम है लड्डू का। गणेश जी बड़े बुद्धिमान देवता है। लड्डू उनके रहता है, पेट बड़ा है, लंबोदर। अब गणेश जी ने सोचा कि अगर इतना लड्डू खाएंगे तो शुगर उगर हो जाएगी, शुगर लीवर खराब हो सकता है। तो गणेश जी ने जामुन हाथ में रखी। गणेश जी ने कपित्थ जम्बो फल चारु भक्षणम, जब गणेश जी की स्तुति करते ना, गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित्थ जम्बो फल चारु भक्षणम। देखिए गणेश जी की वंदना में कपित्थ, कपित्थ कैथा क्या कहते हैं, कत्था, कत्था जानते हैं ना, पान में डालते हैं। कत्था जब मुंह में छाला पड़ता है तो उसको दूर करने के लिए कत्थे का प्रयोग है।
गणेश जी ने सोचा कि लड्डू मुझे भोग लगाते हैं, मोदक बहुत अच्छा लगता है, इससे शुगर भी हो सकती है और लीवर खराब हो सकता है और मुंह में छाले पड़ सकते हैं, इसलिए इतने बुद्धिमान देवता हैं, जामुन और कत्था दोनों साथ में रखा। शुगर के लिए रामबाण क्या है? जामुन, और छाले के लिए रामबाण क्या है? कत्था। ये देखिए गणेश जी, इसीलिए कहा विद्या वारिस बुद्धि विधाता। तो महाराज श्री जाम्बवान ने शेर को मार करके मणि ले ली और किसको दे दिया? सुकुमारक को। इधर भगवान को कलंक लगा क्योंकि उन्होंने चंद्रमा को देखा था। भगवान गणेश ने चंद्रमा को शाप दिया है। भादव मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी का प्राकट्य हुआ, पूजा हुई, गणेश जी पदार्पण किए कहीं, और महाराज ये वर्षा हुई थी, गणेश जी फिसल करके गिर पड़े। वैसे देवताओं का स्पर्श पृथ्वी से नहीं होता है, ये बात ध्यान दीजिए। देवताओं की न तो परछाई न तो छाया होती है, जैसे अपने लोगों की छाया पड़ती है, देवताओं की छाया नहीं होती है, और देवता पृथ्वी का स्पर्श भी नहीं करते हैं। अगर वो चाहें तो स्पर्श कर सकते हैं। तो महाराज गणेश जी मौज मस्ती कर रहे थे और गिर पड़े, तो ऊपर से किसी ने हंसा, देखे चंद्रमा है, तो साफ दिया कि जब कोई गिरता है तो उसको उठाना चाहिए। अच्छा, जिसका मोटा पेट है, बड़ा पेट है, उसको उठने में भी समस्या होती है। साफ दिया कि आज चतुर्थी के दिन, चतुर्थी तिथि को, भादव मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो आपको देखेगा उसको कलंक लगेगा, चंद्रमा शापित होगा। अच्छा, चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन अगर हो जाए तो क्या करें? हो ही जाता है। तो कहते हैं चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन हो जाए तो चंद्र दर्शन जन्य कलंक से बचने के लिए हमें ये जो कथा चल रही ना समंतक मणि वाली, ये कथा सुननी चाहिए। इस कथा को सुने तो महाराज कलंक नहीं लगता है। कहे कि मान लीजिए कोई विद्वान नहीं मिला, भाई कथा सुनाने के लिए विद्वान होना चाहिए, समय चाहिए, नहीं मिला तो कहे कि एक मंत्र है, उस मंत्र का 21 बार जप करो तो चंद्रमा के दर्शन से जन्य जो कलंक है उससे बच जाए। क्या मंत्र है? सिंहो सिंहा प्रसे नववधि सिंहो जाम्बवता हता सुकुमारक मारोरिस तब हे समंतक। ये मंत्र 21 बार जपा जाए तो चंद्रमा के दर्शन से जो कलंक लगने वाला है वो नहीं लगेगा। ये बच्चे जो हल्ला बचा रहे, बच्चों को चुप रखिए, बच्चों को चुप शांत रखिए। कम से कम अपने पास के लोगों को शांत रखना सीखो। बच्चों को नहीं शांत कर सकते हो, बच्चों को नहीं समझा सकते हो तो अपने पति को कैसे समझाएंगी महिलाएं? हाँ, जो अपने बच्चे को कंट्रोल नहीं कर सकते वो पति को कंट्रोल नहीं कर सकती है, और जिसने बच्चे को अपने वश में रखा है समझो उसका पति उसके वश में है, क्योंकि बच्चों जितना उधम पति नहीं मचा सकता। भाई ये सत्य है, बच्चे तो कुछ भी कर सकते हैं महाराज। हाँ, तो बच्चों को, अच्छा बच्चों समझदार होते हैं, इनको अगर आप समझाएंगे तो ये समझेंगे। तो महाराज ये मंत्र 21 बार जपिए तो आपको चंद्रमा के दर्शन से जो कलंक लगने वाला वो नहीं लगेगा। कहे महाराज ये भी न कर सके, हम पढ़े नहीं है संस्कृत। कहते हैं यदि आप भादव मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के चंद्रमा का दर्शन कर रखा है तो चतुर्थी का चंद्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कहे मान लीजिए चतुर्थी के चंद्रमा को तो हमने देखा और द्वितीया के चंद्रमा का दर्शन हमने नहीं किया है, हमें ये मंत्र भी नहीं आता है और कथा सुनाने वाले भी हमें उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, हमारे लिए क्या उपाय है? कहते आपके लिए भी उपाय बता रहे हैं। क्या बताइए? कहे जैसे यहाँ पर बैठे हैं ना इतने लोग कहीं बैठे हों तो उठाइए पत्थर या आधा ईंटा, समझ रहे ना? हाँ, और उसके बाद फेंक करके मारिए उन लोगों को, ऐसा फेंक करके मारिए वे सब समझें कि हम ही लोगों को मार रहा है, समझ रहे ना? किंतु वहां पत्थर या ईंटा जाना नहीं चाहिए, जाए दूसरी तरफ, मतलब उनको ये लगा कि हमको मार रहा था और जितने लोग हैं उसमें कोई आपको गाली दे दे,
कोई गाली दे दे, मारने को दौड़े गाली देते हुए, समझो अब कलंक नहीं लगने वाला है। इसका निरूपण श्री वंशीधर जी ने अपनी व्याख्या में किया है। ये महाराज, भगवान को कलंक लगा तो भगवान मणि को खोजने के लिए, प्रसेन को खोजने के लिए सत्राजित के अनुयायियों के साथ वन में गए और महाराज प्रसेन की लाश मिली, घोड़े का शव मिला। उन्होंने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ है। महाराज जो गुफा थी उसमें उन लोगों को कहा कि तुम लोग प्रतीक्षा करना, मैं अंदर जाकर देखता हूं। अंदर गए तो लड़का मणि लेकर के खेल रहा था, सुकुमारक। जामवंत जी के पुत्र का नाम है सुकुमारक। महाराज उसने चिल्लाया कि दौड़ो, कौन आ गया? जामवंत जी आए और भगवान से महाराज युद्ध होने लगा। भयंकर युद्ध हुआ महाराज। जामवंत जी सतयुग के हैं और बूढ़े हो चुके हैं, लात मुका सब चल रहा है। 28 दिन बीत गया, दिन रात। भगवान ने सोचा कि इस बुढ़े को हराना बड़ा मुश्किल है। हाँ, और ये तो रामावतार में हमारी बड़ी सेवा किया है, अब मैं कैसे कहूं कि मैं राम हूं? अब ये समझना नहीं चाहता है। भगवान ने उठाकर पटका और तीनों लोगों का भार लेकर के छाती पर जब बैठे, तब जामवंत जी ने कहा मैं समझ गया आप कौन हैं। तो भगवान को ने कहा क्या समझे? कहे कि अब मुझे स्मरण आ रहा है, आपके चरणों का स्पर्श जब मेरे हृदय पर हुआ, मैं समझ गया कि जिनके बाण प्रहार से समुद्र व्याकुल हो गया था। भगवान श्री राम ने समुद्र में हजारों बाण छोड़ा है महाराज। गोस्वामी जी ने तो केवल ब्रह्मास्त्र का निरूपण किया है। हजारों बाण छोड़े और जब अंतिम अस्त्र उठाए तब शरण में आया है। आप वही हैं जिनके बाणों से मकरालय समुद्र व्याकुल हो गया था। आप वही हैं जिनके बाणों के लगने से राक्षसों के सिर गेंद जैसे आकाश में इधर उधर उछल रहे थे। आप हमारे रघुनाथ जी हैं। भगवान श्री कृष्ण उतरे और कहे जामवंत जी बहुत 28 दिन लग गए आपको समझने में। जामवंत जी ने कहा तो भी मैं जल्दी समझा। आपको समझने में बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को 28 दिन नहीं 28 जन्म लग जाते हैं तो भी आप समझ में नहीं आते हो। परमात्मा को समझना बड़ा कठिन है महाराज। तो आप पधारे हैं तो आपको मणि तो मैं दूंगा ही, और आप रामावतार में आपकी सेवा में था, कृष्णावतार में आप से लड़ बैठा। अब मैं भविष्य में लड़ना नहीं चाहता हूं। अरे कहे अब लड़ाई कहोगे? अरे कहे क्या ठिकाना आपका कोई दूसरा अवतार हो वहीं मैं भिड़ जाऊंगा आपसे। कहे तो लड़ाई ना हो इसका क्या उपाय? कहे मेरी बेटी है जाम्बवती, उसका विवाह मैं आपके साथ कर देता हूं। तो महाराज ससुर और दामाद में लड़ाई नहीं होती है। भगवान को ने कहा कि तो अच्छी बात है। महाराज जाम्बवती जो इनकी कन्या है उनको विवाह कर दिया भगवान के साथ और मणि भी लौटा दिया। अब मणि लेकर के आए। उग्रसेन की सभा में जब समाचार सुनाया गया तो सत्राजित बड़े लज्जित हुए कि मैंने मिथ्या कलंक लगाया। भगवान ने परात के जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब देखा था, भादो महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा। सत्राजित ने सोचा कि जैसे 28 दिन तक युद्ध करने के बाद अपने पश्चाताप को मिटाने के लिए जामवंत जी ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया, मैं भी तो गलती ही किया हूं। उन्होंने भी अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ किया और कहा कि ये मणि भी आप ले लीजिए, दहेज में मैं मणि दे रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मणि मुझे नहीं चाहिए, ये मणि ही समस्त अनर्थों की जड़ है। प्रसेन मारा गया इस मणि के कारण। जामवंत जैसे भक्त से 28 दिन तक युद्ध हुआ किसके कारण? इस मणि के कारण। ये मणि आपके पास है, बड़ी विलक्षण मणि है, स्यमंतक नाम है। स्यम माने अंधकार, स्यम अंधकारम अंतयति नाशयत इति स्यमंतकः।
जो अंधकार का नाश करते हैं, इसके रहने से प्रकाश होता है। दूसरी बात, ये महाराज 160 तोला सोना प्रतिदिन देती है। जैसे लोग कहते हैं ना कि प्रतिदिन मुर्गी अंडा देती है, मुर्गी अंडा देती है ना, ऐसे ये सोना देती है। और जहां ये मणि रहती वहां अकाल नहीं पड़ता है, सूखा नहीं पड़ता महाराज। तो भगवान ने कहा मणि तो अपने पास रखो, इससे जो सोना निकले वो हमें दे दो। गाय आप अपने पास रखो, दूध हमको दे दो। ये महाराज 2 भाई थे। पिताजी जब मरे तो पिताजी के संपत्ति का बंटवारा हुआ। खेत 8-8 बीघे बट गए और भैंसें थी 4, वो भी 2-2 मिल गई। गाय एक ही थी और रजाई एक थी। पिताजी एक रजाई ओढ़ते थे। भाइयों ने कहा कि गाय कैसे बटे? तो छोटा भाई बड़ा दुष्ट था, उसने कहा कि गाय को ऐसा है कि आगे वाला भाग आप ले लो, बड़े भाई हो। भाई शरीर में सिर प्रधान होता है, उत्तमांग कहा गया है, तो आगे वाला भाग आप ले लीजिए, पीछे वाला भाग हम ले लेते हैं। कहे ठीक है। अब दिन भर चारा खिलावे कौन? बड़ा भाई। और दूध कौन दुहे? छोटा भाई। रजाई की बात आई तो छोटे भाई ने कहा रजाई एक है, तो दिन में रजाई आप अपने पास रखो, रात में रजाई हम अपने पास रखें। अब बड़ा भाई भोला भाला, उसने कहा ठीक है, दिन में खेत में काम करे, रजाई पड़ी रहे, रात में छोटा भाई ले जा करके ओढ़े। अब 2-4-10 दिन बीता। गांव वालों से कहे तो गांव वाले कहा कि अब हम दोनों भाइयों के बीच में क्यों पड़े। महाराज काशी से एक विद्वान पधारे, न्याय दर्शन के विद्वान थे। तो बड़े भाई ने रखा अपने यहाँ, तो उन्होंने कहा कि भाई हम गोदुग्ध लेते हैं, क्या गोदुग्ध आपके यहाँ उपलब्ध है? तो उसने कहा क्या करें महाराज, सेवा गाय की हम करते हैं, दूध हमारा भाई दूहता है, एक छटाक दूध हमको नहीं देता है। तो उन्होंने पूछा क्या बात है, तो सब घटना सुनाया। कहे कि ठीक है, आपके यहाँ हम 3-4 दिन रुकेंगे, कल गाय को चारा मत देना। अब चारा नहीं दिए, खाने पीने नहीं मिला, जब दूध दूहने लगे तो लात मारना शुरू किया गाय ने। 2-4 रात भाई को लगा और कहा कि ऐसा है भैया कि चारा देते हो तो आधा दूध तुम्हारा, आधा दूध हमारा। अब दूसरे दिन कहे कि ये बताओ, ये रजाई वो ले जाता है, आप दिन को रजाई रखते हो, क्या काम में आती है? कहे कि यही शर्त हुई है कि दिन में आप रखो, रात में हम। कहे तो दिन में आप कुछ भी कर सकते हो रजाई का? कहे हाँ, चाहे हम बिछावे चाहे ओढ़े। अरे कहे बिछाने ओढ़ने का समय कहाँ दिन में? ये जो सामने तालाब दिख रहा है ना, कहे हाँ। कहे इस तालाब में दिन भर रजाई रख दो, पानी में। तो महाराज पानी में रजाई डुबो दिया और जब सूर्यास्त होने वाला था तो निकाल के रख दिया। छोटा भाई आया, रजाई देखा, रजाई में तो रुई में तो पानी भरा। कहे ये क्या हुआ? कहे दिन को ये रखते हैं बड़े भाई आपके, ये नहीं ओढ़ते हैं। जल में नारायण भगवान का निवास है। नारायण, नारह अयनम यस्य सह नारायण, जिसका जल ही निवास है। एक कछुए को बड़ी ठंडी लग रही थी, इन्होंने अपनी रजाई अपने जगह उसको ओढ़ने को दे दी, कल दूसरे कछुए के परिवार वालों को देनी है। अरे कहा ऐसा मत कीजिए, आप भी ओढ़ो हम भी ओढ़ें। ये समस्या का समाधान हुआ महाराज। तो 17 से भगवान ने कहा कि मणि तो आप रखो अपने पास और उसका सोना हमको दिया करो। हो गया। अब पांडवों के लाक्षागृह में जलने का समाचार मिला भगवान को, तो हस्तिनापुर गए शोक संदेश व्यक्त करने के लिए। शोक सभा होती है ना, शोक सभा में आप गए हो कि नहीं? शोक सभा में हम लोग 6वीं या 7वीं में पढ़ते थे, तो कोई नेता मर गए थे। शोक सभा के लिए सब लोग बुलाए कि अब सब लड़के पहुंचे वहां, तो कहे कि सब लोग 2 मिनट के लिए आंख बंद करके और कुछ किसी से कोई नहीं बोलेगा, शोक व्यक्त करेंगे। तो हम लोग आगे थे। वो 2 मिनट क्या 10 सेकंड हुआ होगा, मैंने आंख खोली, दूसरों को देखा तो मैंने देखा सब आंख खोलकर एक दूसरे को देख रहे हैं। उसमें एक अध्यापक थे, बड़े अच्छे गणित पढ़ाते थे, श्री रण बहादुर सिंह जी,
मैंने देखा तो रण बहादुर सिंह जी हंस रहे थे, शोक सभा में हंस रहे, हंसी को रोक नहीं रहे थे। तो उनको देखकर हम सब हंसने लगे। प्रधान साहब ने कहा तुम लोग शोक सभा मनाए हो कि ये हंस रहे हो, ये सब, और बड़ा आनंद था। अब आप देखिए कि यहां पर शोक सभा में सम्मिलित हुए भगवान, और इधर अक्रूर जी जो भगवान श्री कृष्ण के चाचा लगते हैं, जो भगवान को बुला करके मथुरा लाए थे, भगवान के चरण की रज में लोटने लगे थे, इतने बड़े प्रेमी थे उन्होंने। और जो भगवान के सेनापति थे कृतवर्मा जी, कृतवर्मा और अक्रूर दोनों मिलकर के एक शतधन्वा था, उससे कहे कि सत्यभामा का विवाह हमारे तुम्हारे लोगों के साथ होने की चर्चा चल रही थी, इन्होंने तो कृष्ण के साथ कर दिया, चाचा कह रहे। और कृष्ण भगवान चले गए हैं तो तुम ऐसा करो कि मणि सत्यजित के पास है, उसको मार करके मणि छीन लो। तो उसने कहा कि हमको मार डालेंगे तो हम रक्षा करेंगे, ऐसे लोग बहकाते हैं महाराज। रात को सत्यजित सो रहे थे, चुपके से घुसा और छाती पर चढ़ गया, तलवार से सिर काटने लगा। तो सत्यभामा जी ने मना किया कि भाई मणि तुम ले जाओ, मार क्यों रहे हो हमारे पिता को, लेकिन माना नहीं, मार दिया। तो सत्यभामा जी ने सत्यजित के शव को तेल भर करके कड़ाह में रखा, समझते हैं कि हमारे स्वामी भगवान हैं, जीवित कर सकते हैं। जब लौट करके भगवान श्री कृष्ण आए तो उन्होंने बताया कि ऐसी सी बात है। तो शतधन्वा को मारने की प्रतिज्ञा भगवान ने की। अब शतधन्वा अक्रूर जी के पास पहुंचा, अक्रूर जी हमारी रक्षा कीजिए। तो अक्रूर जी ने कहा कि तुम्हारी रक्षा कृष्ण से हम कैसे कर सकते हैं। कृतवर्मा से कहा, कृतवर्मा ने कहा कि उनका मैं सेनापति हूं, हमको जब चाहे तब पद से हटा दे, मैं रक्षा नहीं कर सकता हूं। तो शतधन्वा ने जो मणि थी समंतक मणि, उसको अक्रूर जी के पास रखा और भागा मारा। भगवान ने पीछा किया और अंत में चक्र से उसका सिर काट दिया। देखे तो मणि नहीं मिली। लौट करके आए, बलराम जी से कहे कि मणि नहीं है बलदाऊ हुई है। तो बलदाऊ बड़े खिन्न हुए। विष्णु महापुराण में तो ये चर्चा ही है कि बलदेव जी ने कहा कि तुम माखन चोर ही नहीं हो, तुम मणि चोर भी हो। और वहीं पर राजा जनक के यहाँ गए और 3 साल तक वहां रहे। वहीं पर दुर्योधन ने गदा युद्ध की शिक्षा ली है। भगवान लौट करके आए तो पता चला अक्रूर जी भी गायब है। 3 साल तक अक्रूर जी गायब रहे महाराज। जिस समय भगवान श्याम सुंदर और बलराम जी को लेकर के मथुरा की ओर प्रस्थान किए थे अक्रूर जी, उस समय ब्रजांगनाओं ने शाप दिया था, जैसे तुम श्री कृष्ण को हमसे अलग कर रहे हो, ऐसे ही तुम्हें भी श्री कृष्ण से अलग रहना पड़ेगा। ये भगवान ने खोजवाना शुरू किया। तब जाकर के पता चला कि काशी में प्रतिदिन वर्षा होती है, एक ऐसी जगह है। भगवान ने कहा वहीं अक्रूर जी हैं, बुला करके लाए। अक्रूर जी ने मणि देना चाहा तो भगवान ने कहा मणि आप अपने पास ही रखो। तो महाराज सत्यभामा के पिता सत्यजित का वध किस लिए हुआ? मणि के कारण। धन के कारण लोग मारे जाते हैं, ये आपको मैं बता दूं। धन एक ऐसी चीज है, अर्थ में 15 अनर्थ छिपे हुए हैं। इसलिए धन तो चाहिए, धन को अपना दास बनाना चाहिए, धन का दास मत बनिए। धन आता है तो धन को अच्छे कार्यों में लगाइए। धन की 3 ही गति है, भोग, दान और नाश। धन आपके पास आया, उसका उपभोग कीजिए। अधिक उपभोग करेंगे तो शरीर में रोग हो जाएगा। अब काजू किशमिश बादाम ही चबाना शुरू कर दो तो कुछ दिन के बाद ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब रोग होंगे। जितना शरीर को आवश्यक है उतना ग्रहण कीजिए, भोग कीजिए। और जितना आपको परिवार को चलाने के लिए आवश्यक है, आपत्ति काल में धन की जितनी आवश्यकता है, व्यवहार काल में बच्ची आई, कोई आया तो उसको कितना देना है, कैसा है, उसको कीजिए। उसके बाद यदि धन अधिक है तो कोई पाठशाला का निर्माण कराइए, विद्यालय का निर्माण कराइए। आसपास रहने वाले जो गरीब लोग हैं उनके लिए आवास की व्यवस्था कीजिए। स्कूलों में बच्चे रहते हैं उनके लिए ड्रेस बनवाइए, कॉपी कलम खरीद करके दीजिए।
तो इस प्रकार से धन की उपयोगिता होगी और लोगों को शिक्षा भी मिलेगी कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। गरीबों को वस्त्र दीजिए, और यदि ये नहीं करते हैं तो इस तीसरी गति क्या है, नाश, धन नष्ट हो जाएगा। चाहे चोर ले जाएं और चाहे महाराज अपने पुत्र पुत्री ले लें। ऐसी अनेक घटनाएं आई हैं। काशी में एक विद्वान थे, श्री देवस्वरूप मिश्र जी, बड़ी प्रतिभा थी विलक्षण। उनके सामने लोग टिकते नहीं थे महाराज, और अंत में ट्रेन से कट करके मर गए। आप समझ लीजिए, क्योंकि उनके धन को परिवार वालों ने ले लिया। बाद में तो परिवार वालों को मिलेगा ही। ये धन का एक व्यक्ति कह रहा था, कहता रहा महाराज लड़का अगर मर जाए, एक सेठ का कथन है, पुत्र यदि मर गया तो पुत्र का शोक कुछ दिन के बाद शांत हो जाता है, किंतु यदि किसी ने धन ले लिया तो कहीं मरते दम तक नहीं भूलता है। ये महाराज सत्यभामा जी के साथ विवाह हुआ, भगवान के अन्य विवाह कालिंदी के साथ हुआ, मित्रवृंदा के साथ, नागनिधि के साथ हुआ। हम इन सब विवाहों को प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। भगवान का 16,100 विवाह एक साथ हुआ है। कैसे हुआ है? अच्छा, सत्यभामा वाली चर्चा तो आपने सुनी। एक भौमासुर है। भौमासुर किसका पुत्र है? भगवान वाराह का पुत्र है और पृथ्वी देवी से उत्पन्न हुआ है। पृथ्वी देवी कितनी सहन शक्ति वाली है आप सब जानते हैं, और भगवान वाराह स्वयं भगवान है। तो भगवान का पुत्र होकर के भी महाराक्षस बना, ये समझ लीजिए। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान का पुत्र होकर के राक्षस बन जाए, असुर बन जाए, कैसे? कहते हाँ, पृथ्वी देवी भगवान वाराह के पास गोधूल बेला में सायंकाल सूर्यास्त के समय पहुंची और कहीं हमें पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा कि पुत्र चाहिए तो ये कोई समय है? गोधूल बेला का समय है। पृथ्वी देवी हट कर बैठी, चाहिए तो चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, पुत्र तो होगा किंतु महाराक्षस होगा। अब महाराज उसी पृथ्वी देवी से भगवान वाराह के द्वारा भौमासुर का जन्म हुआ। भूमे अपत्यम भौमा, पृथ्वी का पुत्र है, भूमि का पुत्र से भौम कहते हैं, और असुर हो गया। भगवान ने कहा इसको मैं मारूंगा। पृथ्वी देवी ने कहा तब तक मत मारना जब तक मैं न कहूं। भगवान ने कहा ठीक है। भौमासुर ने महाराज स्वर्गलोक पर आक्रमण करके वरुण देवता का छत्र ले लिया, आदित्य माता का कुंडल ले लिया, और देवताओं का मणिपर्वत नामक उद्यान ले लिया। देवराज इंद्र पराजित हो गए, भगवान श्री कृष्ण के समीप आए और प्रार्थना किए कि वरुण देवता का छत्र ले लिया। तो भगवान ने कहा तो मैं क्या करूं, ले लिया तो ले लिया, दूसरा छत्र बनवा ले। मणिपर्वत उद्यान ले लिया, कहे दूसरा बगीचा लगवा ले। कहा कि मेरी माँ जो अदिति है ना, उनका कुंडल भी ले लिया। कहे वो ये विचारणीय बात है, वो आपकी माँ है, हमारी भी माँ है, अदिति माँ। अदिति माँ के प्रति उसने जो अपराध किया है इसको मैं नहीं सहन कर सकता हूं, मैं भौमासुर पर आक्रमण करूंगा। देखिए ये है हमारे भारत की संस्कृति, अपनी माँ का सम्मान तो करना ही चाहिए। यदि दूसरे की माँ कष्ट में हो, किसी प्रकार से व्यथित है, तो उसका भी कष्ट हमें दूर करना चाहिए। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः, हमारे यहाँ तो यह शिक्षा दी जाती है कि भूमि माता है और हम भूमि के पुत्र हैं। इसीलिए जननी जन्म भूमिश्चा स्वर्गागति गरीयसी, माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर के है। भगवान श्री राम ने कहा अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लक्ष्मण ये स्वर्णमयी लंका है, सोने की लंका है। आजकल फेसबुक में
और छोटे छोटे रील बनाते हैं और लोग कहते हैं कि सोने की लंका कैसे जलाया हनुमान जी ने, ये प्रश्न करते हैं। सोना गलता है, सोना जलता नहीं है। अब आपको बताऊं सोना कैसे जलाया हनुमान जी ने। एक तो ये समझना कि लंका सोने की ही थी, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। हमारे यहाँ आप काशी विश्वनाथ जाइए, काशी विश्वनाथ में भगवान शिव का जो मंदिर है, गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण का है, तो सोना है, सोना ऊपर है, सोने की चद्दर है, नीचे पत्थर है। हम लोग क्या आबू में आप आइए, हमारे गद्दी पर चांदी का सिंहासन है, पीछे रखने वाला भी चांदी का है। तो केवल चांदी है क्या? नहीं, नीचे लकड़ी है, उस पर चांदी का चद्दर है। लंका सोने की है, सोने के चद्दरों से लंका में जो निर्माण हुआ है उस पर सोने के चद्दर चढ़ाए गए हैं। ये नहीं कि सोना ही सोने है और कुछ नहीं है। अब हनुमान जी महाराज जब लंका जलाने लगे तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि कहीं पर मूंगा लगा हुआ था, कहीं कोई धातु लगी हुई थी। अब जब लंका को जलाना शुरू किया तो धातुएं तो जलती हैं महाराज, वो जलने लगी और पिघल करके गिर रही है। और जब अंदर की लकड़ी को उसने आग पकड़ी, लकड़ी भी है, तो महाराज इस प्रकार लंका में जो पिघलने वाली धातुएं थी वह पिघली हैं और जलने वाली जली है। ये है वहां वर्णन। अब उसको तो पढ़ते नहीं और जला दिया, यह स्पष्ट वर्णन है। तो चर्चा चल रही है कि भौमासुर आदित्य माता का कुंडल लाया है। तो इंद्र के इस कथन को सुनकर भगवान ने कहा कि आदित्य माँ आपकी ही माँ नहीं है, आपसे ही वंदनीय नहीं है, हमारी ही वंदनीय है। और मैं भौमासुर पर आक्रमण करूंगा। महाराज सत्यभामा जी को लेकर के चले। सत्यभामा ये पृथ्वी के अवतार हैं और महाराज वहां पहुंचे। महाराज ऐसे ऐसे पास लगा रखा है कि वहां जाओ तो फांसी लग जाए। पहाड़ों की घेराबंदी है, अस्त्र शस्त्रों का जाल चारों तरफ है, आग जल रही है। भगवान ने सभी अवरोधकों को पार किया और अंत में आक्रमण किया। तो 5 सिर का एक दुष्ट दैत्य है, मुर नाम है, वो लड़ने आया, उसके 5 सिर काट दिया। भौमासुर युद्ध करने आया महाराज। हाथियों की बड़ी विशाल सेना है। महाराज गरुड़ जी पर विराजमान है भगवान। गरुड़ जी के पंखों की वायु से हाथी इधर से उधर तितर बितर हो गए। भगवान युद्ध कर रहे हैं कि तुम मार नहीं रहे हैं, क्योंकि ये पृथ्वी देवी का पुत्र है और जब तक पृथ्वी की अवतार स्वरूपा श्री सत्यभामा नहीं कहेगी तब तक नहीं मारेंगे। भगवान ने हाथ ढीला किया, उसने बाण मारा तो 2 बाण आकर के घप घप यहां लगे। जब बाण लगा तब सत्यभामा जी कही कि हे प्रभु इस दुष्ट का संहार कीजिए जल्दी। भगवान ने कहा तुरंत करते हैं। और उठाया सुदर्शन चक्र, मारा, खच मार दिया महाराज। अब जब अंदर गए तो साक्षात पृथ्वी देवी आई महाराज और उसके लड़के को लेकर के सामने आई। लड़के का नाम महाराज और काम दोनों अच्छा है। उन्होंने कहा कि ये पुत्र भौमासुर का ही आपकी शरण में है, मैं दे रही हूं। भगवान ने वरदहस्त रखा कि तुम्हें यहां का राजा बनाते हैं। ये हमारे भारत की सभ्यता है, परंपरा है। शत्रु के नगर पर आक्रमण करते हैं तो शत्रु के भाई को, शत्रु के पुत्र को राज सिंहासन पर अभिषिक्त करते हैं। ये भारतीय परंपरा है, ये हिंदुओं की परंपरा है। और अन्य लोगों की परंपरा में जाइए, अपने पिता का गला काट करके, अपने भाई का गला काट करके सिंहासन पर बैठते हैं महाराज, तख्त हासिल करते हैं। हमारे यहाँ की परंपरा है कि महाराज जिसको भाई मान लिया वह अपने जीते जी बहन पर आंच आने नहीं देता है। समझे? बहन का सम्मान करता है। हम उस परंपरा के नहीं हैं
कि जहां बहन से ही विवाह कर लिया जाता है, ये आप समझ लीजिए। इसलिए अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति पर हमें गर्व होना चाहिए। तो महाराज भगवान जब अंदर गए तो देखे कि 16,100 कन्याएं जेल में बंद हैं। जेल को खोल करके दरवाजे को खुलवाए, सबको मुक्त कराने के लिए। जिस दूसरों की बेटियां हैं, न जाने कितने वर्षों से, कितने महीने से पिता और माता से पृथक हैं, इन्हें माता पिता के घर पहुंचाना चाहिए। भगवान ने दरवाजा खोला और महाराज 16,100 कन्याएं महाराज निकली। वो तो आशा ही त्याग चुकी थी कि हम कभी यहाँ से निकलेंगे। अब निकली तो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। भगवान के स्वरूप को देख करके तो महाराज लक्ष्मी जी मुग्ध हो जाती हैं, देवांगनाएं मुग्ध हो जाती हैं। कन्याओं ने देखा और सबने कहा कि हमारे पति होने के योग्य है। वो कहे हमारे पति होने के योग्य है, ये तो जगत पति हैं महाराज, जगन्नाथ संपूर्ण ब्रह्मांड के पति हैं। सबने कहा कि हम आपको पति रूप में स्वीकार कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, विवाह हो। महाराज सबको भेज दिया, जानते कहाँ? द्वारकापुरी। ये सामूहिक विवाह, सामूहिक विवाह भगवान का हुआ। आजकल लोग सामूहिक विवाह कराते, कहते हमने परंपरा चालू की। अरे ये परंपरा तो महाराज उसी समय से, द्वापर से चल रही है। अच्छा आपको एक बात और बताओ, अपने यहां किसी का नाम माता प्रसाद शुक्ल है, माता प्रसाद शुक्ल, तो लोग कहते हैं यमपी शुक्ला, कहते हैं ना, यमपी शुक्ला। माता में यम ये टी ये, उसका यम ले लिया, और प्रसाद में PRASAD, उसका पी ले लिया। ये चल रहा है। ये परंपरा हमारे यहाँ पहले की है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, देवराज इंद्र का एक नाम है शतक्रतु। शतक्रतु, सत और क्रतु दो शब्द हैं। सत का पहला शब्द क्या है? सा, सा को ले लिया, और क्रतु का पहला शब्द क्या है? क्रा। सा और क्रा को जोड़े शक्र, शक्र माने इंद्र। ये तो भारतीय सभ्यता को ले लेकर के लोग कर रहे हैं। तो महाराज द्वारकापुरी में उन कन्याओं के साथ विवाह हुआ। कहते हैं जो इस चरित्र को सुनते हैं, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उनके विवाह का संकट विघ्न दूर होता है। बूढ़ों को छोड़ करके और साधु महात्माओं को, ब्रह्मचारियों को छोड़ करके सबका विवाह हो जाता है, जिसका विवाह नहीं हुआ। अब महाराज जब भगवान, विवाह तो बाद में करेंगे, भगवान ने सोचा कि वरुण देवता का छत्र, बड़ी पर्वत बगीचा वाटिका और अदिति माता के कुंडल को देवलोक पहुंचाना है। महाराज इंद्र के यहाँ गए, वरुण देवता का छत, पहले तो अदिति माता के चरणों में प्रणाम किया, और अदिति माता ने कहा कि आइए आइए, तुम मेरे पुत्र हो। तो इंद्र ने कहा कि ये आपके पुत्र हैं? अरे मैं आपका पुत्र हूं। अदिति माता ने कहा इंद्र तुम्हें नहीं पता है, ये जो है वामन हमारे पुत्र हैं कि नहीं? कहे वामन हमारे, आपके पुत्र हैं, हमारे भाई हैं। कहे ये वामन ही हैं, इस समय श्री कृष्ण के रूप में वामन ही हैं, वामन के रूप में श्री कृष्ण ही हैं। अब महाराज सभी वस्तुएं लौटाने के बाद वहां रुके। इंद्र ने कहा रुकिए, आप स्वर्ग का आनंद लीजिए। महाराज जब वहां रुके तो क्या हुआ? इंद्राणी आई, और इंद्राणी ने देखा सत्यभामा जी को। अब सत्यभामा जी तो बड़ी सुंदरी है। इंद्राणी महाराज दैत्य कन्या है। उन्होंने सोचा भले हमसे अधिक सुंदर हैं, किंतु साड़ी मेरी अच्छी है। सची जो इंद्र पत्नी है, सोचे मेरी साड़ी अच्छी है। सत्यभामा जी ने कहा साड़ी ही नहीं, साड़ी के ऊपर श्रृंगार की भी वस्तुएं हैं, देखो। अंत में इंद्राणी सभी प्रकार से जब पराजित हो गई, तो और इंद्राणी को चिढ़ाने के लिए सत्यभामा जी ने कहा, इंद्राणी ने कहा चाहे जितना ही श्रेष्ठ आप क्यों ना हो, किंतु आपकी द्वारकापुरी स्वर्ग से श्रेष्ठ नहीं है, इंद्रपुरी से श्रेष्ठ नहीं है।
सत्यभामा जी ने कहा क्यों? कहे कि हमारे यहाँ कल्प वृक्ष है, तुम्हारे यहाँ कल्प वृक्ष नहीं है। महाराज जब इस प्रकार कहा तो सत्यभामा जी को बड़ा बुरा लगा कि बात तो सही है। उन्होंने कहा कि प्रभु स्वामिन, ये कल्प वृक्ष लगा है, इसको ले चलिए। भगवान ने कहा क्या जरूरत है? कहने जरूरत है। महाराज भगवान ने कल्प वृक्ष उठा लिया। अब सत्यभामा जी ने इंद्राणी से कहा कि मेरे पति कल्प वृक्ष को लेकर के जा रहे हैं, तुम्हारे पति में हिम्मत हो तो रोक करके दिखाए। अब इंद्राणी ने इंद्र से कहा कि रोकिए। जो व्यक्ति, जो देवराज इंद्र भौमासुर से हार चुके हैं, उन भौमासुर का वध करके भगवान कृष्ण आए हैं, उन्हें श्री कृष्ण से पत्नी के कहने से लड़ने को तैयार हो गए इंद्र। महाराज युद्ध हुआ, वज्र छोड़ दिया इंद्र ने, तो भगवान ने वज्र को पकड़ लिया और सुदर्शन चक्र का छोड़ू। कहते नहीं नहीं मत छोड़ो। महाराज वहां से कल्प वृक्ष लेकर के आए तो सत्यभामा जी के साथ गए थे, तो सत्यभामा जी के यहाँ लगा दिया आंगन में। नारद जी ने सोचा कि मैंने सबके यहाँ झगड़ा लगाया, सारे संसार में भगवान शिव और पार्वती से लगा दिया, अगर भगवान श्री कृष्ण के यहाँ चलकर झगड़ा लगाऊं तो देखूं ये कैसे लड़ते हैं। महाराज रुक्मिणी जी के यहाँ पहुंचे। रुक्मिणी जी शिष्या है नारद जी की। नारद जी ने कहा क्या हाल चाल है? रुक्मिणी जी ने कहा सब ठीक है, एक ही बात का कष्ट है। कहे क्या? कहे हमारे स्वामी जो श्याम सुंदर हैं, ये मेरे ही पास हमेशा रहते हैं, अन्य पत्नियों को बड़ा कष्ट होता होगा। नारद जी ने कहा कि भूल जाओ ये बात, तुम ये जो समझ रखी हो कि श्री कृष्ण तुम्हें सबसे अधिक प्रेम करते हैं, ये बात झूठी है, मिथ्या है। रुक्मिणी जी ने कहा कैसे? कहे कि अभी स्वर्ग गए थे, वहां से सत्यभामा भी साथ में गई थी, आई हैं? कहे हाँ आई हैं। कल्प वृक्ष आया पेड़, और वह कल्प वृक्ष कहाँ लगाया गया? सत्यभामा के यहाँ। अगर तुमसे अधिक प्यार करते होते तो तुम्हारे आंगन में लगता। रुक्मिणी जी ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। कहे दासी को भेज के पता लगा लो। दासी लौट करके आई। रुक्मिणी जी ने पूछा क्या बात है? कहे गुरु जी जो कहें सब सत्य है। रुक्मिणी जी ने कहा गुरु जी आपने मेरी आंख खोल दी। नारद जी ने कहा आंखें तो मैं सबकी खोलता हूं। नारद जी वहां से चलते बने, क्योंकि झगड़ा लगाने के बाद वहां रुकना नहीं चाहिए। भगवान लौट करके आए, पता चला रुक्मिणी जी कोप भवन में गए। कहे प्रियतमे, कहीं प्रियतमे श्वेतमे हमें मत कहिए, आपकी प्रियतमा सत्यभामा है, उनके पास जाइए। भगवान ने कहा क्या हो गया आपको? अरे कहे हमको क्या हो गया? मेरी आंख खुल गई है। भगवान ने कहा मतलब? कहे कि नारद जी जो हमारे गुरुदेव हैं, उन्होंने मेरी आंख खोली, सब बात बताएं। भगवान ने कहा ठीक है, नारद की आंख मैं खोलूंगा, नारद की आंख मैं खोलूंगा। और महाराज भगवान ने संकल्प किया कल्प वृक्ष यहाँ गच्छत, कल्प वृक्ष आ जाए। महाराज एक दूसरा कल्प वृक्ष आ गया और रुक्मिणी जी के आंगन में लगा दिया। अब रुक्मिणी जी सोची कि कल्प वृक्ष का पुष्प मैं लूं, फल लूं, वहां तो जो चाहो वही मिलता है। भगवान ने रोक दिया कि नहीं, हम लोग गृहस्थ हैं, ये कल्प वृक्ष किसकी कृपा से आया? आपके गुरु जी की कृपा से आया। रुक्मिणी जी ने कहा बिल्कुल सत्य बात, वो नहीं होते तो हमारी आंखें नहीं खुलती। अरे भगवान कहे कि सुनो, अब गुरु जी की कृपा से कल्प वृक्ष आया है, तो इस पर जो भी पुष्प फल जो लगा है वह सबसे पहले गुरु जी ग्रहण करें। हम लोग गृहस्थ हैं, प्रसाद रूप में हम भी लेंगे बाद में। रुक्मिणी जी ने स्मरण किया, गुरुदेव पधारिए। श्री नारद जी पहुंचे। नारद जी ने कहा कि सीढ़ी मंगाओ, कल्प वृक्ष पर चढ़कर हम इसका पुष्प लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि महाराज ये कल्प वृक्ष आपकी कृपा से आया है, तो हम चाहते हैं कि इस कल्प वृक्ष पर आपके चरण चिन्ह अंकित हो जाएं। अब चरण चिन्ह कब अंकित होंगे? जब कल्प वृक्ष पर नीचे से चढ़ेंगे। नारद जी ने सोचा कि सीढ़ी मंगाकर मैं अपना महत्व घटा रहा था। महाराज दंड कमंडल रखे, कमर कसे और कल्प वृक्ष पर चढ़ने लगे। उसकी पेड़ के मन शाखा को, वृक्ष को दबा रहे हैं। चरण चिन्ह अच्छी तरह से अंकित होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा।
फिर नारद जी ने सोचा कि नीचे की छाल दूसरी आ गई तो पहले वाली गिर जाएगी, तो चरण चिन्ह धुल जाएगा, मैंने मिट जाएगा, हमें ऊपर जाना चाहिए। ऊपर की छाल जल्दी नहीं छूटती है, दबाते दबाते महाराज अंतिम में पहुंच गए। और जब अंतिम में पहुंच गए तब भगवान ने संकल्प किया, कल्प वृक्ष परिभ्रमत, कल्प वृक्ष घूमे। अब ऐसे था महाराज, घूमना शुरू हो गया, ऊपर का भाग नीचे, जड़ वाला भाग ऊपर। नारद जी ने कहा कल्प वृक्ष घूम क्यों रहा है? नारद जी पूछ रहे हैं कल्प वृक्ष घूम क्यों रहा है? भगवान ने कहा कि कल्प वृक्ष घूम नहीं रहा है, आपके श्री चरणों का स्पर्श पा करके आनंद से झूम रहा है, ये बताया महाराज। अब थोड़ा और तेजी से घूमने लगा। नारद जी ने कहा इसको रोकिए, ये क्या गड़बड़ कर रहे हैं? भगवान ने कहा कि कान पकड़ो और उठो बैठो और कहो आज से हम द्वारकापुरी में झगड़ा लगाने नहीं आएंगे। नारद जी ने कहा ये तो घूम रहा है, इसको हम पकड़े हैं तब किसी प्रकार बचे हैं, डाल को छोड़कर कान पकड़े तो हम सीधे नीचे आ जाएंगे। भगवान ने कहा तो फिर ठीक है, घूमने दीजिए। तब रुक्मिणी जी को कहा कि रुक्मिणी जी ये देखिए अपने पति को रोकिए। तब रुक्मिणी जी ने कहा कि देखिए ये गलत बात है, पति को पत्नी ही रोक सकती है महाराज, दूसरे से रुकने वाला नहीं है। हाँ, जब विवाह होता है तो पति को पढ़ाने वाले दो होते हैं। माँ कहती है कि आजकल बहू पढ़ा रही है इनको, और पत्नी कहती है कि सास पढ़ा रही हैं, जो पढ़ा देती है वही समझते हैं। तो दो टीचर हो गए ना। ये महाराज कल्प वृक्ष रुका, नारद जी नीचे उतरे और महाराज दंड कमंडल उठाकर चले। तो भगवान ने कहा दक्षिणा तो लेते जाइए। नारद जी ने कहा प्राण बच गया, दक्षिणा मिल गई, अब हम कभी नहीं आएंगे झगड़ा लगाने। इस प्रकार महाराज भगवान विराजमान हैं और भगवान के सभा में श्री नारद जी पधारते हैं और उसी सभा में महाराज एक दूत आता है संदेश लेकर के, और उस दूत ने कहा कि महाराज हमें जरासंध के कैद में जितने राजा हैं 20,800 राजाओं ने भेजा है अपना दूत बना करके, और उन्होंने प्रार्थना की है कि भगवान के चरणों में जाकर के उन्हें नमस्कार करना और हम लोगों की प्रार्थना सुनाना कि हम लोगों का कल्याण करें। दूत कह रहा है इति महागध संरुद्धा भवदर्शन कांक्षिणः प्रपन्नाः पादमूलं ते दीनानां संविधीयता। 20,800 राजा जरासंध के बंदी खाने में, बंदी गृह में कष्ट से जीवन बिता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम दीनों पर आप कृपा करें, हमारा कल्याण हो जाए, जरासंध रूपी कर्म बंधन से हमें छुड़ाइए। इधर नारद जी कह रहे हैं कि युधिष्ठिर जी राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, उसमें आपको आमंत्रित किए हैं। भगवान के सामने 2 आमंत्रण पत्र हैं। एक तो जरासंध के कैद 20,800 राजाओं ने निमंत्रण भेजा है कि हमें इस बंधन से मुक्त कीजिए, वे आवाहन कर रहे हैं। और इधर कुंती बुआ के पुत्र महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए भगवान का आवाहन किया है श्री नारद जी के द्वारा। अब भगवान ने पूछा क्या किया जाए, तो यदुवंशी जिनका गरम खून था उन्होंने कहा कि महाराज जरासंध पर आक्रमण करें, राजाओं को छुड़ावें, फिर चलें युधिष्ठिर जी के हैं। तो उद्धव जी से पूछा, महाराज उद्धव जी मंत्री भी हैं, भगवान के मित्र ही नहीं मंत्री भी हैं। कहा उद्धव जी आप बताइए क्या करें। उद्धव जी ने कहा कि प्रभु इस समय विश्व की सबसे बड़ी सेना जरासंध के पास है, और यदि उससे युद्ध करने चलेंगे तो बहुत समय लगेगा विजय प्राप्त करने में, और युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ में पहुंचने में विलंब होगा।
और युधिष्ठिर जी का राजसूय यज्ञ तब पूर्ण होगा जब जरासंध कर देना स्वीकार करेगा। जरासंध जब तक कर नहीं देगा तब तक राजसूय यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। तो जरासंध से युद्ध होना तो अनिवार्य है। इसलिए युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ में पधारिए और वहीं से कोई योजना बनाएं। भगवान इंद्रप्रस्थ पहुंचे और समाचार आया, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव ये चारों भाई लौट करके आए। सबने बताया कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी दिशाओं के राजाओं ने अधीनता स्वीकार कर ली है, केवल जरासंध नहीं स्वीकार किया। भगवान ने कहा जरासंध से निपटने के लिए हमें स्वयं जाना पड़ेगा। भगवान ने महाराज ब्राह्मण का वेश बनाया, भीमसेन और अर्जुन को साथ में लिया, तीनों ब्राह्मण बन करके पहुंचे। जरासंध ब्राह्मण भक्त था महाराज, भगवत विरोधी था किंतु ब्राह्मणों का बड़ा भक्त था, प्रतिदिन दान करता था। ये तीनों खड़े हो गए। जरासंध ने देखा, कहा कि देखने से तो नहीं लगते हो कि तुम ब्राह्मण हो, राजा है, देखने से नहीं लगते हो तुम ब्राह्मण हो, फिर भी ब्राह्मण वेश में हो। ये बीच में लंबा चौड़ा मोटा ताजा है, ये तो बिल्कुल ब्राह्मण नहीं लगता। इसके कंधे पर गदा रखने का चिन्ह है और ये जो दुबला पतला है, छरहरे बदन वाला, इसके अंगूठे में प्रत्यंचा खींचने का चिन्ह है। और तुम भी कुछ पहचाने जाने पहचाने लगते हो, तुम्हारे ओंठों पर कुछ रखने का चिन्ह है। भगवान ने कहा कि मेरे ओंठ पर रखने का चिन्ह, इसका मतलब क्या है? तुम्हारे ओंठ पर भी चिन्ह है। क्या मेरे ओंठ पर कहाँ? क्या तो मेरे ओंठ पर कहाँ है? विवाहित तुम भी हो, विवाहित हम भी हैं। भगवान ने कहा विवाहित तुम भी हो, विवाहित हम भी हैं। ये तुम्हारे ओंठ में चिन्ह है तो हमारे ओंठ में है, तो कोई आश्चर्य नहीं। कहे तुम लोग चाहते क्या हो? कहे कि हम लोग 3 वचन दीजिए, मांगने पर देंगे। कह देंगे कि हम लोग युद्ध की भिक्षा मांगने आए हैं आपसे, युद्ध। जरासंध ने कहा दान कर लूं। गए, दानवान होने वाले। अच्छा सही से ही बताओ तुम कौन हो? भगवान ने कहा मैं तुम्हारा पुराना दुश्मन कृष्ण हूं, और ये जो मोटे ताजे दिख रहे हैं ना गदा का चिन्ह, ये भीमसेन है, और ये गांडीवधारी अर्जुन है। हम तीनों में जिससे चाहो तुम युद्ध कर सकते हो। जरासंध ने कहा कि तुमसे मैं युद्ध करूं? अपनी इज्जत को मैं दांव पर नहीं लगाना चाहता। अरे तुम कब से युद्ध करने लायक हो गए? चलो कृष्ण, मैं तुमसे तो युद्ध करूंगा ही। और भगवान यही चाहते भी हैं। कहे तो अर्जुन से लड़ लो। अर्जुन, जरासंध ने कहा अर्जुन, अर्जुन बाण विद्या का विद्वान है और मेरी इच्छा कुश्ती लड़ने की है। अर्जुन कुश्ती में पारंगत नहीं है। मैं ये बीच में जो भीमसेन है इनसे लड़ूंगा। अर्जुन भी प्रसन्न, भगवान भी प्रसन्न। महाराज युद्ध होना शुरू हुआ। दिन भर अखाड़े में रहते हैं, रात में एक साथी जो है दाल बाटी चूरमा जो भी बनना होता है बनता है। साबूदाने की खिचड़ी खाते हैं, खीर पीते हैं, और मौका मिल जाए तो आइसक्रीम भी खा लेते हैं। ये स्थिति आज। ये आइसक्रीम कोई नया आविष्कार नहीं, इतना आप समझ लीजिए। हमारे यहाँ जो है पहले से अनेक प्रकार के मिष्ठान बनते हैं। 56 भोग, जिस समय विदेशियों ने 56 भोग का नाम भी नहीं सुना, हमारे यहाँ अनेक प्रकार के व्यंजन है महाराज। तो रात को एक साथ सोते हैं और दिन को लड़ते हैं महाराज। 27 दिन बीत गया युद्ध में। भीमसेन ने कहा कि महाराज इससे हारेंगे तो नहीं, लेकिन जीत भी नहीं सकते, ये तो दुष्ट बड़ा मायावी है। भगवान ने कहा कि जब युद्ध करना तो मुझे देखना। भीमसेन ने कहा युद्ध में आपको देखूं तो जरासंध हमको देख लेगा। कहे नहीं नहीं, जब पटकना तब देखना। जब पटके तो भगवान ने एक तिनका लेकर के फाड़ा, फेंक दिया। भीमसेन ने उसको फाड़ दिया और फेंक दिया। अब वो दोनों भाग पुनः जुड़ गए महाराज। जरा नाम की एक राक्षसी ने इसका पालन पोषण किया था और उसने जोड़ा था इसको। दोबारा जब भीमसेन ने पटका तो भगवान ने दोनों को फाड़ा और एक भाग
दायां भाग बाएं, बायां भाग दाएं फेंका और महाराज जरासंध मर गया। जरासंध के पुत्र का नाम सहदेव था। सहदेव को राजा बनाया महाराज। हमारे यहाँ दुष्टों का वध करके उनके परिवार वालों को शासन की बागडोर संभलवा दी जाती थी। यह है भारत। और अगर दूसरों के संपत्ति पर अधिकार करना होता ना, तो आज विश्व का कोई भी कोना नहीं बचा होता जहां पर भारतीय संस्कृति वाले नहीं होते। वैसे हैं तो शासन होता। लंका पर विजय के बाद विभीषण जी को बैठा दिया महाराज। पाताल लोक में मकरध्वज को बैठा दिया ही रावण को मार करके। हमारे यहाँ कभी किसी की संपत्ति नहीं हड़पते हैं। महाराज वहां से लौट करके आए। राजसूय यज्ञ में सब लोग बैठे हैं। विचार हो रहा है पहले किसकी पूजा की जाए। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। सर्वसम्मत से यह निर्णय हुआ कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा होनी चाहिए, अग्र पूजा। और महाराज जब अग्र पूजा की बात आई तो शिशुपाल ने विरोध किया। शिशुपाल ने कहा कि इस ग्वाले की पूजा। महाराज भगवान का पालन पोषण नंद जी के यहां हुआ। अच्छा, नंद जी किस जाति के थे आपको पता है? कुछ लोग समझते हैं ग्वाल बाल थे, यही समझते हैं ना। नंद जी ग्वाल बाल नहीं थे। नंद जी की गणना वैश्यों में होती है। जीव गोस्वामी पाद ने कहा नंदस्य तो वैश्यत्वात्। अच्छा ये बताइए, खेती करना, गायों का पालन पोषण करना और व्यापार करना, ये जानते हैं किसका काम है? ये बनियों का काम है। कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। वैश्य का कर्म, बनिया का कर्म क्या है? तो 3 कर्म बतलाए गए हैं। खेती करना, कृषि, गोरक्ष गायों की रक्षा करना, गायों का पालन करना, और वाणिज्य माने व्यापार। ये 3 वैश्य के कर्म हैं। जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि गौओं का पालन करने से नंदस्य वैश्यत्वात्। नंद जी वैश्य बनिया है। ये अब कुछ लोग ग्वाल बाल समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण को सीधे अहिर कह देते हैं। तो महाराज चर्चा चल रही है, शिशुपाल ने भगवान को ग्वाला कह दिया। भगवान ने कहा 100 गाली क्षमा करेंगे। 1, अरे कहे तू क्या क्षमा करेगा, तू तो चोर था। 2 हो गई, अब केवल 98। अरे क्या 98, तू तो दूसरी स्त्रियों के साथ नाचता था। ऐसे ऐसे भगवान ने कहा 99, अब सावधान हो जा, 1 ही गाली तेरी क्षमा होगी। अरे तू क्या क्षमा करेगा? विदर्भ देश की राजकुमारी को लेकर के भगा था। भगवान ने कहा 100, अब आगे मत बोलना। अरे क्या आगे ना बोलना? अपने मामा को मार डाला, हत्यारा कहीं के। बस तुरंत सुदर्शन चक्र महाराज छोड़ा और गला खच कट गया। शिशुपाल का उद्धार किया महाराज। पहले जन्म में ये हिरण्यकश्यप था, दूसरे जन्म में रावण था, तीसरे जन्म में क्या बना? शिशुपाल। भगवान के हाथ उद्धार हुआ। और फिर भगवान की पूजा हुई, वहां से लौटे। वहीं पर द्रौपदी जी के द्वारा दुर्योधन का अपमान हुआ है। ऐसी सभा थी महाराज, लगा कि भूमि है, था जल। दुर्योधन गिर पड़ा तो द्रौपदी जी ने कहा कि अंधे के अंधे होता है। बस यही मूल कारण बना है महाभारत होने में। इसके बाद शिशुपाल का भाई विदुरथ था और दंतवक्त्र इत्यादि थे, इनका भी वध किया। दंतवक्त्र कुंभकर्ण का अवतार है। युधिष्ठिर जी के यज्ञ की पूर्ति हुई। अब भाई कृष्ण, अब सुदामा चरित्र आ रहा है। कृष्णस्य सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तो इन्द्रियार्थेषु
प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, भगवान श्री कृष्ण का श्याम सुंदर का एक मित्र था। कश्चित से संबोधन के कश्चित से बताए संकेत का नाम नहीं लिया सुदामा जी का। सुदामा जी का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण में नहीं है। श्री राधा जी का भी नाम स्पष्टतया भागवत में नहीं है। सुदामा जी भगवान के बाल्यकाल के सखा पढ़ते थे। भगवान इधर लौट आए, सुदामा जी उधर। अब ये लोग जो कहते हैं ना कथाओं में कि एक दिन गुरु माता ने दिया था चना की क्या, और इन्होंने खा लिया, भगवान का भी हिस्सा खा लिया, इसलिए उन्होंने साफ दिया तुम दरिद्र हो जाओ, ये सब गप है, गप, कपोल कल्पना। ऐसा नहीं है। सुदामा जी एक ब्राह्मण बटुक है महाराज। हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये कोई भी सामान रखा हो महाराज कभी नहीं कहते हमको दे दीजिए, कभी भी नहीं। हम ही कहते हैं कि ले जाओ, तो कहते ले जाएंगे ले जाएंगे। जब कई बार कहेंगे तब लेते हैं। 5000 वर्ष पूर्व सुदामा जी इतने धर्मनिष्ठ है महाराज, भगवान ने प्रशंसा की है। सुदामा जी ने चोरी करके नहीं खाया। ये जो कहते हैं स्वयं चोर हैं, रासलीला वाले दिखाते हैं। सुदामा जी से भगवान बहुत प्रभावित हैं। सुदामा जी भिक्षा मांग करके भजन करते हैं, तो सुदामा जी का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण में नहीं आया है। भिक्षा मांगते हैं और उसके बाद जैसे चावल है, गेहूं है, जो भी है, माला जपते हैं महाराज, और जितने माला होता है उतना ही बना करके पति पत्नी खाते हैं। इतने भजनानंदी को बाल्यावस्था में चोर कह दिया जाए, केवल कथा जमाने के लिए ना तो भाव समझते हैं, ना भागवत धर्म समझते हैं। महाराज परंपरा से जिन्होंने विद्या नहीं पढ़ी है महाराज, वो भागवत का किसी भी शास्त्र का अर्थ नहीं कर सकते। जो शास्त्र अपने सामने है श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्री वेदव्यास जी ने इसको ऐसे नहीं लिखा। श्री नारद जी महाराज ने वेदव्यास से कहा कि तुम जिन लीलाओं को लिखोगे सुन करके नहीं, किसी से सुन लिए टीप दिए, और कहीं देख लिए तो लिख दिए नहीं। ये जो अपने चर्म चक्षु हैं इनसे भ्रम हो सकता है, आंखों का देखा सही नहीं होता है। हनुमान जी महाराज लंका में गए, लंका को जलाई। एक नाथ जी वर्णन कर रहे थे कथा में कि वहां पर सफेद पुष्प थे। जहां हनुमान जी वाटिका जलाए वहां कैसे पुष्प थे? सफेद श्वेत पुष्प थे। और उनकी कथा में हनुमान जी महाराज आते थे सुनने। कथा के अंत में हनुमान जी महाराज ने कहा कि एक नाथ जी आपने क्या वर्णन किया? क्या आपने कह दिया कि लंका में जहां मैं गया था, जलाया था, अशोक वाटिका को उखाड़ा था, वहां लाल पुष्प, वहां तो आप सफेद पुष्प बता रहे हो। कि हाँ, कि वहां लाल पुष्प थे, रक्त वर्ण के पुष्प थे। कहे नहीं महाराज सफेद थे। कहे लंका जलाए थे हम कि तुम? कहे नहीं जलाए तो आप ही थे। कहे जानकी जी के पास हम गए थे कि तुम? कह गए तो आप ही थे। तो उन पुष्पों को हमने देखा कि तुमने देखा? एक नाथ जी ने कहा कि आपने उस समय देखा है, हमने आज देखा है। हमको तो सफेद पुष्प दिखाई पड़े, आपको लाल दिखाई पड़े। ये कैसे?
सुदामा न घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा खुशी का द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री भक्तराज सुदामा की जय। इस प्रकार भगवान ने सुदामा जी का स्वागत किया और महाराज एक रात वहां पर सुदामा जी ने निवास किया। भगवान ने सुदामा जी से कहा कि आपको स्नान करने की व्यवस्था हो चुकी है। सुदामा जी ने कहा कि कर लेते हैं स्नान। देखा महाराज 16,108 घड़ा पानी रखा था। सुदामा जी ने कहा ये किसी का अभिषेक होने वाला है देवता का, क्या कहे कि हमारी 16,108 रानियां। एक एक रानी ने अपनी ओर से एक एक घड़े जल की व्यवस्था आपके लिए की है। अरे कहे कि उतने घड़े जल से मैं नहाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा। 16,108 घड़ा है। कहे कि ये तो रानियों के तरफ से है, एक एक रानी के 10-10 लड़के हैं, वो लड़के अपना अपना घड़ा ला रहे हैं और एक एक लड़की है सबके। सुदामा जी ने कहा कि महाराज मैं तो बड़ी भूल किया जो द्वारकापुरी पहुंचा। अरे कहे कि नहीं आप चिंता मत कीजिए महाराज, एक एक घड़े से थोड़ा थोड़ा जल लेकर के श्री सुदामा जी का स्नान हुआ, भोजन हुआ और भगवान ने उनका पाद संवाहन, चरण दबाने लगे, शरीर दबाने लगे। अभी तक चूड़ा नहीं दिया है इन्होंने। जब इधर दबाने लगे तो इधर छिपा लें और इधर दबाने लगे तो इधर छिपा लें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सुदामा जी आपको स्मरण है उस घटना का जब हम सांदीपनि महर्षि के गुरुकुल में पढ़ते थे। मैं छोटा था, आप बड़े थे। गुरुमाता ने हम लोगों को ईंधन लाने के लिए जंगल भेजा। सूर्यास्त होने में थोड़ा ही समय बाकी था। हम और आप ईंधन के लिए गए और वहां वर्षा होने लगी। बादल उमड़ घुमड़ करके कड़क कड़क करके गर्जना करते हुए मूसलाधार वर्षा करने लगे। आंधी आ गई, अंधकार हो गया। तो जब मैं डरने लगा तो तुमने हमारा हाथ पकड़ा था और तुमने कहा था कृष्ण डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। और तुम रात भर हमको लेकर के आश्रम पहुंचने के लिए जंगल में भटकते थे, तुम और हम दोनों। सुदामा जी ने कहा कि हाँ आपको बड़ा कष्ट हुआ था। भटकते भटकते प्रातः काल हो गया महाराज। और जब गुरुदेव को पता चला कि ये दोनों नहीं आए हैं तो उन्होंने कहा सबको कि चलो खोजते हैं। खोजने के लिए आए तो हम और तुम दोनों थर थर कांप रहे थे, पानी से भीग गए थे महाराज। और गुरु जी ने वहीं जंगल में आशीर्वाद दिया था कि तुम दोनों को मैंने जो भी पढ़ाया है वह कभी भूलेगा नहीं और तुम जहां भी रहोगे सुखी रहोगे, तुम्हारे मन में ग्लानि नहीं होगी। तो मैं द्वारकापुरी में रहा, मुझे ग्लानि नहीं हुई। और सुदामा जी कहते कि मैं वहां अपनी पत्नी के साथ था, कभी भी मुझे ये भान नहीं हुआ कि मैं गरीब हूं। गरीबी जो है
ये महाराज भजन साधन करने वालों का आभूषण है। धन होने पर अनेक प्रकार के प्रमाद हो सकते हैं जो भजनानंदी को गड्ढे में गिरा सकते हैं। धन महाराज जो तपस्वी है ना, जो महात्मा है, परमात्मा का चिंतन करने वाला है, उसको धन मिलता है जब पाप अधिक होता है। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं, अत्युग्र पापाद्यथिर्मठाधीशो भवति, अत्युग्र पापाद् गृहस्थो दरिद्री भवति। जब विरक्त साधु महात्मा का अत्यंत उग्र पाप आता है तो धन उसके बहुत हो जाता है, और गृहस्थ को जब उग्र पाप होता है तो उसके पास धन नहीं रहता, धन चला जाता है। तब प्रश्न हुआ, कस्मात् एकस्य पापस्य विपरीतम फलम, एक ही पाप का विपरीत फल कैसे? साधु को धनी बना दिया और गृहस्थ को दरिद्र बना दिया। कहते हैं पाप का परिणाम होता है गिराना। यते धन सत्वे ईश्वर चिंतना भाव, साधु महात्मा को इतना धन हो जाएगा तो पैसा गिनने में लगेंगे, नाम जप की गणना नहीं करेंगे, भगवान का नाम इतना जपाई नहीं करेंगे। महाराज जनक जी जैसे कोई महापुरुष हो उसको हम प्रणाम करते हैं कि राज सिंहासन संभालते हुए भी आसक्ति नहीं थी, नहीं तो पैसे में महाराज इतनी आसक्ति होती है कि पैसे के लिए पत्नी, पुत्र, पौत्र, दौहित्र सबका प्राणी त्याग कर देता है। पैसा इतना वो होता है। गोस्वामी जी ने जब भगवान से प्रार्थना किया, कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिनि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लघु मोहि राम। हे प्रभु मुझे आप वैसे प्रिय लगो जैसे कामी को कामिनी स्त्री प्रिय लगती है। भगवान ने कहा एवं वस्तु। गोस्वामी जी का नहीं 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 नहीं, कामी को कामिनी जितनी प्रिय लगती है वैसा मत लगिए। भगवान ने कहा क्यों? कहे कामी काम वासना की पूर्ति होने के बाद स्त्री को छोड़ देता है, और मैं आपको छोड़ दिया तो कहे तब कितना प्रिय लगेंगे। लोभी प्रिय जिमिदान, लोभी को जैसे पैसा प्रिय लगता है। महाराज लोभी का पैसे से मन कभी भरता ही नहीं है। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते पैसा से मन कभी नहीं भरता है। हमें आप लोभी को जैसे पैसा प्रिय लगता है वैसे प्रिय लगो, ये कहा। तो महाराज जब साधु महात्मा के पास धन आने लगा और धन का सदुपयोग करना नहीं जानते हैं, बस पैसा संभालने में लगे। अगर गड्डी पर गड्डी आ रही हो तो नीचे से खिसकाते जाओ। पाठशाला, यज्ञशाला, गरीबों में अरे कुछ ना हो तो राष्ट्र की सेवा में लगा दीजिए, तब तो धन का उपयोग है। और जब गिनना शुरू किए तो ईश्वर का चिंतन चला जाएगा। तो सन्यासी साधु महात्मा को पाप के कारण धन आता है, क्योंकि उसे परमात्मा के चिंतन से गिरा दिया गया काम से। और गृहस्थ का पाप जब उग्र होता है तो धन का अभाव हो जाता है। अब धन ही नहीं, बहू बेटी कोई आई घर में, उसको साड़ी देना है, ये देना वो देना, कुछ दे नहीं पाते हैं। अतिथि कोई आ गया, उसको भोजन कराने की क्षमता नहीं। तो यहाँ पर गृहस्थ से धन को ले करके पाप ने उसके कर्तव्य से उसे गिरा दिया। ये है स्थिति महाराज। तो श्री सुदामा जी कहते हैं कि प्रभु मैं भी प्रसन्न था, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, शास्त्र नहीं भूलेंगे और जहां रहोगे सुखी रहोगे। गृहस्थ होने पर भी, दरिद्र होने पर भी सुदामा जी संतुष्ट हैं। असंतुष्टो जो नष्टा, जिस ब्राह्मण को असंतोष है, चाहे उसके यहाँ हीरे जवाहरात क्यों ना भरे हों, महाराज नष्ट हो जाता है। इसलिए गुरु जी से आशीर्वाद पाए और महाराज चले आए। भगवान ने कहा कि मित्र, जब आपकी पत्नी ने, भाभी ने भेजा है तो कुछ दिया जरूर होगा हमारे लिए। सुदामा जी ने कहा क्यों दिया होगा? अरे उसको तो पता ही नहीं है कि क्या बोलते हैं आप यहाँ राजा हो। भगवान ने कहा कि हम भिक्षुक बन करके गए थे और सब समाचार करके उसे आए, हमको पता ही नहीं। सुदामा जी ने कहा अच्छा तो ये आप थे, भिक्षा के लिए गए थे। कह रही थी कि वो भिखारी असली नहीं था, अब समझ में आया आप असली भिखारी नहीं। भगवान ने देखा कि जब हंसी हंसी में बात हो रही थी तो पुटकी जिसमें बांधे थे ना चूड़ा, तुरंत ले लिया।
और जब चूड़ा लिया तो महाराज चूड़े की जब गंध फैली तो सब रानियां दौड़ी कि ये गंध कहां से आई। अब जब भगवान ने तब तक एक मुट्ठी निकाला और गप से मुंह में रख लिया, तब तक श्री रुक्मिणी जी 8 पटरानियां और 16,100 रानियां सब दौड़ करके आई। जैसे दूसरी मुट्ठी के लिए हाथ में लिए तो श्री रुक्मिणी जी ने पकड़ लिया हाथ, नहीं अब आप नहीं ले सकते हैं। देखिए, इति मुष्टिम सकिज्जध्वा द्वितीयां जग्धुमागदे तावच्छ्री जगृहे हस्तं तत्परा परमेष्ठिनः। कहते हैं इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा, सकृत माने एक बार, मुट्ठी भर चावल वो चूड़ा जो था वो जग्ध्वा खा लिया भगवान ने। द्वितीयाम जग्धुमागदे, दूसरी मुट्ठी चूड़ा खाने के जैसे महाराज ऐसे किया, तावत फिर जगृहे हस्तम, तावत माने उसी समय श्री माने रुक्मिणी जी ने जगृहे में पकड़ लिया हस्तम हाथ को, कहा बस रुक जाइए। भगवान ने कहा क्यों? कहे कि कई कारण हैं। एक तो यह कारण है कि आपने एक मुट्ठी खा लिया, अब इनकी दरिद्रता समाप्त हो गई, कुछ देने को बाकी नहीं लगा। दूसरी मुट्ठी आप खाएंगे तो क्या हमको भी भेजना चाहते हैं इनके साथ? क्या मैं आपके परायण हूं, आपके चरणों में रहती हूं, दूसरी खा करके अब और कुछ तो बचा नहीं देने के लिए, मैं ही बची हूं, दूसरी खाएंगे तो मुझे भी देना पड़ेगा इनकी सेवा में, इसलिए रुक जाइए। और तीसरी बात यह है कि आपने तो खा लिया, आप पति हैं, आपके पीछे 16,108 पत्नियां हैं। पति ही सब प्रसाद खा जाए तो पत्नियां क्या करेंगे? पत्नियों को भी तो चाहिए, पति के बाद तो पत्नी का हिस्सा है, चाहिए। बच्चे हैं एक एक के 10-10 बच्चे, एक एक बच्चे, उनको भी प्रसाद चाहिए कि नहीं? अगर हम एक एक इसमें करें, एक के 4 टुकड़े करें तो भी सबको नहीं होगा। अब आप अकेले सब पचा जाना चाहते हैं। भगवान ने कहा ठीक। महाराज एक रात सुदामा जी वहां रहे, दूसरे दिन भगवान ने भेजा, फूटी कौड़ी नहीं दिया भगवान ने। लोग कहते ना फूटी कौड़ी नहीं दिया। श्री सुदामा जी सोचते हैं कि भगवान ने हमको धन नहीं दिया क्योंकि धन पा करके मैं उन्मत्त हो जाऊंगा। महाराज लौट करके आए, पहुंचते हैं तो देखे वहां महल खड़ा है, तो महाराज वहां से भागे कि मैं कहां पहुंच गया। पत्नी ने दासों को भेजकर बुलवाया और सुदामा जी पुनः पूर्वक भजन करने लगे।